और सब लोग अपना बाइबल अपने पास में रखिए, So मोबाइल वाला बाइबल नहीं, लेकिन असली बाइबल। if you receive any prophetic word, just remember and pray about that word. अगर आपको कोई भविष्यवाणी का शब्द मिला है, उस भविष्यवाणी के शब्द के ऊपर में आपको प्रार्थना करना है। And I believe today's message is about our prosperity. और आज का जो संदेश है, आज समृद्धि के बारे में, आर्थिक के बारे में है। Because we are called to be a blessed people. क्योंकि हमें बुलावट दिया गया है परमेश्वर ने कि हम आशीषित लोग बने। And our calling is not an ordinary call. और हमारी जो बुलावट एक साधारण बुलावट नहीं है। So just believe that today, when you hear this message, every door is going to open. आज जब आप ये संदेश को सुनने वाले हैं, विश्वास कीजिए कि हर एक द्वार खुलने वाला है आपके जीवन में। Also, I request everyone to send this link to everyone. और मैं सभी से विनती करता हूं कि ये आज की जो सभा का जो लिंक है, जूम का लिंक, आप अपने दोस्त लोगों को, मित्रों को आप उसको शेयर कीजिए। Also, I request everyone to turn your video on. और सब लोग अपने वीडियोस को ऑन कीजिए, वीडियोस को ऑफ मत कीजिए। Because this is a prophetic meeting. So whenever the Holy Yes. Spirit is moving, the word is releasing for you. तो ये भविष्यवक्ता की सेवकाई है, तो जब पवित्र आत्मा का चलन होता है तो आपके लिए वचन भी आपके लिए दिया जाता है। So just believe that you will receive a miracle today. आप विश्वास कीजिए कि आज आपके जीवन में एक चमत्कार होने वाला है। So let us go to the word. 3 John chapter 1 verses 2. तीसरा यूहन्ना का पहला अध्याय का दूसरा वचन। It is written, Beloved, I wish above all things that thou may prosper and be in health, even as thy soul prospers. I will also read another version. Dear friend, I hope all is well with you, and that you are as healthy in body as you are strong in spirit. Just opening. Okay. हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। So you can see that in this verse, we can see that prosperity is happening first in your spirit. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समृद्धि वो जो है वो पहले आपकी आत्मा में हो रहा है। So in the King James version, it is written soul, but in the New Yes. Living Translation, it is written like spirit. यस, किंग जेम्स वर्जन ये जो अंग्रेजी में है, वहां पे प्राण दिया गया है, लेकिन एनके इट इज एनकेजीवी ब्रदर यू सेड। Yes, no, New Living Translation. अच्छा, And then, और न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में वो आत्मा दिया गया है। so in Malayalam also, it is also given spirit, Atma. या मलयालम में भी वो आत्मा दिया गया है। And I don't know what about in Hindi. In Hindi, it is written spirit? यस यस, स्पिरिट, आत्मा में। Yes. Actually, the true meaning is actually it is about speaking about spirit. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सही में वो आत्मा की उन्नति के बारे में बातें कर रहा है। So the prosperity happens first in your spirit. तो समृद्धि जो है पहले वो आपकी आत्मा में होता है। Here the Hindi there is not given the word prosperity. This is a major drawback. Yes. The specific word prosperity that Uh-huh. is not given. It is Yes. only given the word progress, that Yes. you progress. Yes, the prosperity is the right word. मैं बताना चाहता हूं कि हिंदी वालों के लिए ये जो वचन दिया गया है यहाँ पर, वो सही शब्द जो होना चाहिए था वो था समृद्धि। समृद्धि, लेकिन यहाँ पे जो शब्द दिया गया है वो है उन्नति। उन्नति और समृद्धि में बहुत फर्क है। Yes. इट्स लाइक प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, टू डिफरेंट मीनिंग्स। Yes. So that what I am trying to say, in your spirit, all the blessings are already there. आपकी आत्मा में सारी आशीषें सबसे वहां पे सबसे पहले वहीं पे मौजूद है। So if God wants you to bless you, what happens? He will first bless you in the spirit. आमीन। अगर परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है तो सबसे पहले परमेश्वर आपकी आत्मा में आशीष देता है। No blessing comes in the physical realm first.
कोई भी आशीष शारीरिक रूप में पहले नहीं दिखाई देता है। It's come in the spirit first, then it manifests into the physical realm. कोई भी आशीष पहले आत्मा में उसका प्रकटीकरण होता है और उसके बाद फिर वो शारीरिक रूप में उसका प्रकटीकरण होता है। If you go back to the verse, you can see that if your spirit is prospering, it will also affect your body. अगर आपका आत्मा उन्नति कर रहा है, समृद्ध हो रहा है, तो वो आपके शरीर पर भी उसका कार्य दिखाई देता है। So, in other words, if your spirit is healthy, definitely your body will also be healthy. तो देखा जाए तो ये बात ये है कि अगर आपका आत्मा उन्नति कर रहा है, अच्छा भला है, तो आपका शरीर भी उन्नति करेगा और आपका शरीर भी भला चंगा रहेगा। So, so actually, when Jesus died on the cross, he removed all diseases from our body. जब यीशु मसीह का देहांत क्रूस पे हुआ, तो उन्होंने हमारे शरीरों से सारी बीमारियों को उन्होंने ले लिया। So that means in spiritual realm there is a healing. तो आत्मिक इसमें अगर हम देखेंगे तो वहां पर चंगाई है। So once you believe that truth, the healing will happen to your body. अगर आपने इस सच्चाई को आपने ग्रहण कर लिया, तो निश्चय चंगाई आपके शरीर पे आती है। So what I am trying to say, all the things, all the blessing starts from the spirit first. आमेन। तो भविष्यवक्ता मानी क्या बताना चाहते हैं? वो बोल रहे हैं कि सारी आशीषें वो जो शुरुआत होती है, वो सबसे पहले वो आशीषें हमारी आत्मा से शुरुआत होता है। How many of you believe this? कितने लोग विश्वास करते हैं कि सारी आशीषें सबसे पहले आत्मा से शुरू होती है? Now you are looking ordinary, there is nothing, but truth is you are a prosperous person. आमीन। अभी हम सब जो लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, हमको ऐसा हम सब लोग ऐसे दिख रहे हैं कि हम सब साधारण लोग हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम सब लोग समृद्ध लोग हैं। Just believe, you just say to yourself, great blessings are coming to me. आप अपने आप से बोलिए, बड़ी आशीषें मेरे पीछे दौड़ रही है। Even though I am बोलिए। not seeing anything, many blessings will come towards me. हालांकि मेरे जीवन में अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मेरे पीछे बड़ी आशीषें दौड़ रही है। आपको घोषणा करना है सभी को। Just say to yourself, I am blessed. सब लोग बोलिए, मैं आशीषित हूँ। सब लोग बोलिए, मैं आशीषित हूँ। Just say it with your mouth. Say it with your सब mouth. लोग मुंह खोल के बोलिए, डरिए मत। बोलिए, मैं आशीषित हूँ। I am blessed. मैं आशीषित हूँ। And I am also healthy. मैं चंगा हूँ। And I have all the blessings of the spiritual realm. मेरे पास सारी आशीषें है आत्मिक क्षेत्र में, मेरी आत्मा में। If you really believe this, you are going to see the manifestations. अगर आपने जो बोला अभी, इस पे अगर आपने विश्वास किया, तो निश्चय उसका आपका जीवन में आप उसको देखेंगे। What I saw in my spirit that today many people will break the barrier of that financial hindrance. आमेन। भविष्यवक्ता मानी बोल रहे हैं कि आज उन्होंने देखा आत्मा में कि आज बहुत सारे लोग आत्मा में वो दीवार थी, उसको आर्थिक की जो दीवार थी, उसको वो तोड़ने वाले हैं। So I will give you another verse. I will give you another verse. Ephesians chapter 1 verses 18. Ephesians chapter 1. एफिसियों का पहला अध्याय का 18 वचन। 18. Now, I pray that your hearts will be flooded with light so that you can understand the confident hope he has given to those he called, his holy people, who are his rich and glorious inheritance. और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। So you can see that here Apostle Paul is actually praying for us. यहाँ पर हम देखते प्रेरित पौल वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है। The Paul is praying that so that our eyes may be open. यहाँ पे पौलुस हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है कि हमारी आंखें ज्योतिमय हो जाए।
So that means if our eyes is open, you are able to understand whatever is in the spiritual realm which is stored for us. अगर हमारी आंखें ज्योतिमय हो जाएंगी तो हमें उस चीजों को दिखाई देगा कि आत्मा में हमारे लिए क्या क्या बातें ठहराई गई है। It is also written, it is his rich and glorious inheritance. या यहाँ पर यह लिखा है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। So that means you are blessed. इसका यह मतलब है कि हम आशीषित है। You are rich and glorious. इसका मतलब है कि हम धनवान हैं और महिमा से भरे हुए हैं। And you are his inheritance. और हम लोग परमेश्वर की विरासत है। So again I say we are not ordinary people. फिर से मैं बोलना चाहता हूं कि हम लोग साधारण लोग नहीं है। I again request everyone to turn your video on. सभी लोगों से निवेदन है, भविष्यवक्ता मानी कर रहा है कि आप सब लोग अपने वीडियोस को ऑन कीजिए। विवो, तारेश, जनीली, जोएल, जरना, रावी, प्लीज अपने वीडियोस को ऑन कीजिए। Because what I am trying to say is your position is different. You are rich and glorious. हमारा औदा अलग है, हम धनवान है और महिमा से भरे हुए लोग हैं। And all the blessings he has already stored in us in our spirit. और परमेश्वर ने सारी आशीषें वो पहले से ही हमारी आत्मा में डाल चुका है। Sweet sister, the Holy Spirit is saying to you, in the name of Jesus, the Holy Spirit is saying to you, a door is opening in your financial area. बहन स्वीटी, परमेश्वर बोल रहा है कि आपके आर्थिक के जीवन में एक द्वार खुल रहा है। आमीन। And I can see that hindrance is removing and a door is opening and I see finances coming to your hand. आमीन। सारी रुकावटें परमेश्वर निकाल रहा है और परमेश्वर आपके हाथों में पैसे भेज रहा है। And right now I can see that some paperwork is going on and there is a favor is releasing for you in that area. कुछ कागजात आपके पक्ष में आ रहा है और आपके लिए वो एक अनुग्रह परमेश्वर भेज रहा है आपके लिए। And the second thing what I am seeing, a spiritual blessing, it is coming to your house. एक आत्मिक आशीष आपके घर पे आ रही है। Also I can see that God is breaking a curse that is connected with your family. और परमेश्वर एक श्राप जो आपके परिवार से जुड़ा हुआ था, उस श्राप को परमेश्वर तोड़ रहा है। When I am prophesying to, I see a deliverance is happening in Ernakulam, in Kochi. जैसे भविष्यवक्ता मानी आपके लिए प्रार्थना कर रहा है तो वो देख रहे एर्नाकुलम कोची में एक छुटकारा आपके घर पे हो रहा है। And I can see that God is touching your father. परमेश्वर आपके पिता को भी छू रहा है। A great transformation is going to happen. एक बदलाव आ रहा है उनके जीवन में। Also I can see that a connection that is connected with a disease, it is breaking right now. और एक जो संदर्भ एक बीमारी से जुड़ा हुआ है, परमेश्वर उसको तोड़ रहा है। And God is touching his legs. परमेश्वर उसके पांवों को छू रहा है। In the mighty name. Just believe that this is not for नाम में only person, it is for everyone. Again, I say. और ये केवल एक उस बहन के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। What I am trying to say, your door is already open if you believe this. आमीन। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए वो द्वार पहले से ही परमेश्वर ने खोल दिया। ये वचन सभी के लिए है। And Sister Aishwarya, you are going to get a salary that is unimaginable. बहन ऐश्वर्या, परमेश्वर आपको एक ऐसा पगार देने वाला है जिसकी कल्पना आपने अभी तक किया भी नहीं होगा। I can see that a great shift is happening to you. मैं देख रहा हूँ एक तब्दील आ रहा है, बड़ा तब्दील। And a permanent position, a seat is opening for you in another country. एक दूसरे देश में एक परमानेंट की नौकरी आपको परमेश्वर दे रहा है दूसरे देश में। And I can see that some clinics are already open for you. क्लिनिक्स ना? Yes, clinic. Yeah. और कुछ क्लिनिक्स है जो आपके लिए पहले से ही खोल के रख दिए गए हैं। And also I can see that a marriage is also coming to you. एक शादी का प्रस्ताव भी आपके पास आ रहा है। And within a short time, everything will be settled. और कुछ समय में
छोटे से समय में सारे बातें सेटल हो जाएंगी। Also, a problem that is connected with your father, you are going to see a solution. और एक समस्या है जो आपके पिता के साथ में जुड़ा हुआ है, उसका समाधान भी परमेश्वर दे रहा है। Some finances that is already stuck, it is in the wrong hands, it is going to release right now in the कुछ name. आर्थिक जो गलत लोगों के हाथों में है, परमेश्वर छुटकारा दे रहा है और आपके पास भेज रहा है। Because the actually the money of Egypt, the people of Israel was in the hand of Egypt. यस, इजरायली लोगों का जो धन था, वो मिस्र लोगों के देश उनके पास में था। But God released every finances into their hand, into his लेकिन hand. यस, लेकिन परमेश्वर ने इजरायली लोगों के हाथों में वो सारा धन उनको उनको दे दिया। So such a shift is happening right now for you. ऐसा तब्दील होने वाला है आपके जीवन में। And it is not for only for Aishwarya Roy, it is for everyone who believes. और ये केवल ऐश्वर्या रॉय के लिए नहीं है, लेकिन सभी के लिए जो विश्वास करते हैं, आपके लिए। If anything is stuck, anything is in the wrong hand right now, a deliverance is happening, it is being released to you in the name आमीन। of Jesus. अगर कोई भी बातें अगर गलत लोगों के हाथों में उसका पकड़ है, परमेश्वर वो छुटकारा दे रहा है और वहां से निकाल कर आपको दे रहा है। आमीन। So what I am trying to say is, you are blessed. मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप आशीषित लोग हैं। So if you look at in the Bible, there are many blessings. बाइबल में बहुत सारी आशीषों का वर्णन है। In Deuteronomy chapter 28, many blessings are written. व्यवस्था वरन 28 में वह बहुत सारी आशीषों का वर्णन दिया गया है। Let us go to Deuteronomy chapter 28, verses 3. व्यवस्था वरन 28 का 23। So here it is written, your towns and your fields will be blessed. Your towns and your fields will be blessed. आपके नगर और आपके खेतियां वो आशीषित होने वाले हैं। So if you are a blessed person, what happens? It will be manifested wherever you live. अगर आप आशीषित लोग हैं, आप कहीं पे भी चले जाओ, उसका प्रकटीकरण होने वाला है। It will be manifested wherever you work. आप कहीं पे भी चले जाओ, उसका प्रकटीकरण होने वाला है। कहीं पे भी आप चले जाओ। Maybe the condition is maybe against you. The condition maybe the condition is not in favor of you, but definitely the blessing will overtake the situation. यस, हो सकता वो जो बातें हैं आपके पक्ष में नहीं है, लेकिन जो आशीष है वो आपसे आपके पीछे आकर आपको ओवरटेक कर लेंगी। In another way, blessings will overtake your negative circumstances. आमेन। अगर हम दूसरी नजर से देखें, आपकी जो आशीष है वो आपके पीछे आकर आपको ओवरटेक कर लेगा। वो आपकी नकारात्मक परिस्थिति के ऊपर में ओवरटेक करके आपको आशीष आएगी। We can आमेन। see that in this world, people are actually going after blessing. हम देखते हैं संसार में लोग आशीषों के पीछे भागते हैं, But for us, it will come to us. लेकिन हमारे लिए आशीष हमारे पीछे दौड़ते हुए आएंगी। आमीन। And wherever you go, you will take over that situation. और जहां पर भी आप जाएंगे, उस स्थिति पे, उस परिस्थिति पर आप हावी कर रहेंगे। We can see that in the life of Joseph, his life was not easy. यूसुफ का अगर हम देखेंगे, उसका जीवन आसान नहीं था। But wherever Joseph went, he was a prosperous person. लेकिन जहां जहां यूसुफ गया, वहां वहां वो आशीषित हुआ और समृद्ध बना। Maybe he is in the Potiphar's house, maybe he in the prison, and wherever he was a prosperous man. हो सकता है कि वो पोतीफर के घराने में था, उसके बाद वो जेल खाने में था, फिर भी हम देखते हैं कि वो समृद्ध व्यक्ति था, वो आशीषित व्यक्ति था। And each stage he became a leader. हर एक स्थिति पे वो अगुवा बना। And because of Joseph, God blessed Potiphar's house. और यूसुफ के कारण परमेश्वर ने पोतीफर के घराने को आशीष भेजा। So just think about yourself. If you are a blessed person, even in the prison, you are seeing blessings. आमीन।
अगर आप एक आशीषित व्यक्ति हो, तो हो सकता है कि आप जेल में भी आप आशीष पाएँगे। आमीन। Actually, the prophet Ezekiel actually is in the valley of, the डेड बोन्स, bones. Yes, dry bones. What happens? ड्राई The बोन्स। life manifested there. हम देखते हैं एज़ेकिएल भविष्यवक्ता कि वो एक ऐसे कराई में था, वो सूखी हड्डियों की कराई में था और वहाँ पर वो एक आशीष आई और वो सूखी हड्डियों में जीवन आ गई। So if anybody is saying to yourself that I am in the not in the right conditions, the Holy Spirit is saying to you, your blessing will overtake that situation. अगर कोई व्यक्ति के मन में ये धारणा है कि मैं गलत जगह पे हूँ और यहाँ पर आशीष नहीं है, तो भविष्यवक्ता वाणी बता रहे हैं कि उस जगह पे भी आशीष आपके पीछे दौड़ते हुए आएंगी और आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। Again, I say, do you believe this? भविष्यवक्ता वाणी बोल रहे हैं, क्या आप विश्वास करते हो कि आशीष आपके पीछे दौड़ते हुए आएंगी और आपको आपको ओवरटेक करेंगी? If you really believe this, definitely I am saying to you, you are going to see this within a short time. यदि आप विश्वास करोगे, निश्चय बहुत जल्दी कुछ ही समय में आप इस आशीष के प्रकटीकरण को आपके जीवन में देखेंगे। Sister Janale, God is going to open a way for you. बहन जनाले, परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता खोल रहा है। Again, I can see that God is connecting to you about your husband. परमेश्वर आपके पति के बारे में आपको जोड़ रहा है। And God is touching his business. परमेश्वर आपके पति के व्यवसाय को छू रहा है। Just receive this verse, blessing will overtake you. इस वचन को आप ग्रहण कीजिए, आशीष आपके पीछे दौड़ते हुए आ रही है। आमीन। Just be in faith, because if you are in a faith, I can prophesy to you. विश्वास में रहिए, सब लोग केवल बहन जलाने नहीं, अगर आप विश्वास में रहेंगे, भविष्यवक्ता वाणी आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता है। आमीन। Sister Agamsha, you are going to see a miracle in your financial area. बहन आकांक्षा, आपके आर्थिक परिस्थिति में एक चमत्कार को आप देखने वाले हो। Because what I am seeing that you are struggling in that area. आप आर्थिक के क्षेत्र में आप बहुत, आपके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां हैं। But I release the same word, blessings will overtake your situation. फिर से वही वचन कोई घोषणा कर रहे हैं कि वो आशीष है आपके पीछे दौड़ते हुए आ रही है। आमीन। You can see that God is going to give you I see an institution like this. You are teaching some people. भविष्यवक्ता वाणी बोल रहे हैं कि आप एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं कुछ लोगों को। Institution means they are teaching the word of God to people. कि आप लोगों को पढ़ा रहे परमेश्वर का वचन। There is Amen. no way right now, but it will open for you. यहाँ पर Amen. कोई द्वार नहीं है, लेकिन आपके लिए निश्चय वो द्वार खुलने वाला है। And I can see Yes. that there is a calling for you and your husband to start a Bible school. और एक Amen. बुलावट है Amen. आपके लिए और आपके पति के लिए एक बाइबल स्कूल को चालू करने के लिए। I don't know whether you are doing it or not, but this is again the Holy Spirit is confirming that vision. पवित्र आत्मा फिर से वो कंफर्मेशन दे रहा है कि आपको एक बाइबल स्कूल को की शुरुआत करना है। यदि आपने किया कि नहीं, उनको नहीं मालूम है। Not yet started, but my husband really wants to do that. Again, the Holy Spirit show me your husband face and confirm it that you are going to start. बहन बोल रही है कि उन्होंने बाइबल स्कूल की शुरुआत तो नहीं किया है, लेकिन उनके पति चाहते हैं कि वो बाइबल स्कूल की शुरुआत करे। तो भविष्यवक्ता मानी बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने उनके पति का चेहरा को दिखाया है। So just believe that everyone, the word is true. Blessing will overtake your situation. हर एक के लिए ये वचन है कि वचन सत्य है कि आशीष आपके पीछे दौड़ते हुए आएंगी। We will go to the next verse, Deuteronomy chapter 28, verses 4 and 5. वैश्यवरण 28 का 4 और 5। Your children and your crops will be blessed. The offspring of your herds and flocks will be blessed. Your fruit baskets and your bread boards will be blessed. धन्य ही तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, तेरे पशुओं के बच्चे, तेरे मवेशियों की बढ़ती तथा तेरे रेवड़ के मेमने। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती। Because you can see that everything is saying about blessing. यहाँ पर हम देखते हैं हर एक वचन जो है वो आशीष का वचन है।
whatever is coming from you is a blessing. जो कुछ आपके द्वारा आता है वो भी आशीष है। The children's coming from you will be blessed. आमीन। जो संतान आपके द्वारा पैदा होंगे वो आशीषित होंगे And they will have good future. और उन बच्चों का परमेश्वर एक उज्ज्वला भविष्य 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 दे रहा है And the generations will be a blessed generation. और आपकी जो पीढ़ियां रहेंगी वो आशीषित पीढ़ी होंगी। आमीन। Maybe if any one of you is actually thinking about your children, what will be their future? The Holy Spirit is saying they will be blessed. आमीन। अगर किसी व्यक्ति के मन में ये विचार आ रहा है कि मेरे बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है, परमेश्वर बोल रहा है कि आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, उज्ज्वला होगा। Maybe they don't have a connection with God right now, but it will happen. हो सकता है कि आपके बच्चों का जो कनेक्शन है परमेश्वर के साथ में नहीं है, लेकिन परमेश्वर के साथ में होने वाला है जल्दी। These days, actually, God is connecting many people to me. आजकल परमेश्वर भविष्यवक्ता मानी को बहुत सारे लोगों को जुड़ा रहा है। 2 days ago, I saw a dream about a man. 2 दिन पहले भविष्यवक्ता मानी को किसी व्यक्ति का एक सपना दिखा। Today, his wife came to me for prayer. आज उस व्यक्ति के पत्नी का ने भविष्यवक्ता मानी के पास आए प्रार्थना के लिए। And they were in the Catholic background. They are not Pentecostal people. और ये जो लोग हैं वो रोमन कैथोलिक लोग हैं, पेंटिकॉस्टल लोग नहीं है। And after that, the Holy Spirit spoke to them. They received the message of Jesus Christ. और पवित्र आत्मा ने उनसे बातें किया और उन्हें यीशु मसीह के वचन को ग्रहण किया। And she said she will come with her husband. और उन्होंने कहा कि वो अपने पति के साथ में आने वाले हैं। So whatever I am trying to say is, your generations will be blessed because God has a plan for everyone. आमीन। भविष्यवक्ता वाणी बोल रहे हैं कि आपकी जो पीढ़ी रहेगी वो आशीषित पीढ़ी होंगी क्योंकि परमेश्वर के पास हर एक के लिए एक योजना है। If anyone is watching, they have a problem with the marriage, the Holy Spirit is saying it will be sorted out. अगर कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पे देख रहा है और उनके जीवन में समस्या है शादी का, परमेश्वर बोल रहा है कि उनकी शादी का समस्या समाधान आ रहा है। आमीन। Maybe you are alone right now, but the Holy Spirit is releasing for you Psalms chapter 128. It is for you. The blessing will be for you. हो सकता है कि आज आप अकेले हो, लेकिन परमेश्वर एक आशीष भेज रहा है और वो वचन है भजन संहिता 128। So whenever the word is releasing for you, just believe that it is the voice of God. यस, जब जब परमेश्वर का वचन आपके लिए दिया जाता है, आप समझ जाइए कि ये जो वचन है परमेश्वर का आवाज है आपके जीवन में। So I prophesy to that person. They have a family problem. They have the marriage problem. Your problem will be over today. आमीन। मैं भविष्यवक्ता मानी बोल रहे उन व्यक्तियों के लिए जिनके जीवन में, जिनके पारिवारिक जीवन में समस्या है, आज उनके जीवन में ये जो समस्या वो परमेश्वर निकाल रहा है और उनके जीवन में शांति आ रही है। So you can see that in these verses, that is Deuteronomy chapter 28, we can see that your fruit basket and your bread boards will be blessed. यहाँ पे लिखा है कि तेरी टोकरी और तेरी कटोटी वो दोनों भी आशीषित होंगी। So you can see that your crops and offsprings and also your breads will be blessed. यस, यहाँ पे परमेश्वर दिखा रहा है कि आपकी भूमि की उपज, आपके संतान और आपकी टोकरी ये सब आशीषित होने वाले हैं। So that means your work will also be blessed. इसका ये मतलब आपका काम भी आशीषित होने वाला है। आमीन। Whatever job you are doing, if you believe this, you will be a blessing. जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर आप विश्वास करेंगे तो निश्चय आप आशीषित व्यक्ति बनेंगे। Maybe so there are many kind of jobs. They are doing high paying salary. They are receiving some kind of a job. They are doing another kind of a job. But whatever the job you are doing, if you have the anointing of God, what happens? God will bless you through that job. आमीन। आप कोई भी काम कर लीजिए, अगर आपके पास परमेश्वर का ये है अभिषेक है तो उस काम से भी परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। An anointing to make wealth. It will be एक अभिषेक धन बनाने के लिए वो आपके जीवन में आ रहा है। there is an anointing for making wealth.
एक अभिषेक है धन बनाने के लिए। Even if you sow to a dry ground, you will see harvest. अगर आपने सूखी भूमि में भी आपने बीज को बोया, निश्चय उस भूमि से आपको फल दिखेंगे। So आमीन। you will enjoy the blessings from your job. आप वो आशीष को पाएंगे आपकी नौकरी से। आमीन। And nobody can stand against you. कोई भी आपकी विपरीत खड़ा नहीं रह पाएगा। You believe this prophecy. You believe this. आप ये अगर आप इस भविष्यवाणी को विश्वास करोगे, It will happen. Right अगर आप इस now, भविष्यवाणी पे विश्वास करोगे तो निश्चय आपके जीवन में होगा। right now, every problems that is connected with work, job, everything is God is removing right now. अभी अभी परमेश्वर हर एक जो समस्या जो आपके कामों से जुड़ी हुई है, वो सारे समस्या को परमेश्वर हटा रहा है आपके जीवन से। आमीन। Samir Lakra, nobody can stand against your job. शालिनी लकड़ा, You कोई know, भी व्यक्ति, Samir Lakra. समीर लकड़ा। Yes, There are two Samir people. Lakra. Okay, let me search where is Samir now. Yeah. समीर लकड़ा, कोई भी व्यक्ति आपकी नौकरी के विपरीत में खड़ा नहीं हो पाएगा। The Holy Spirit is saying your job will be blessed. पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आपकी नौकरी आशीषित हो रही है। Yes. And right now you are facing some problem, and Holy Spirit is removing that problem from your job. अभी आपके जीवन में, आपके नौकरी में आपको कुछ समस्या दिखाई दे रही है, लेकिन परमेश्वर वो समस्या को आपकी नौकरी से हटा रहा है। Just believe that a paper is releasing for you, आप विश्वास कीजिए, एक कागज आपके पक्ष में आ रहा है and favor, you will see favor और आप अनुग्रह को देखेंगे। in the name of Jesus. Just believe that. यीशु के महान नाम में। Father, in the mighty name of Jesus, I break all the plans of the enemy in the name of Jesus Christ. पिता परमेश्वर, शैतान की हर एक योजना को हम तोड़ते इस भाई की जीवन से। I release a favorable I release a favorable order for him in the name of Jesus Christ. इनके पक्ष में एक अच्छा अनुग्रह से भरा हुआ वो जो ऑर्डर है इनके पास आ रहा है। And in the spiritual realm, I am signing that order for you. और भविष्यवाणी वो जो ऑर्डर है आपके लिए, भविष्यवाणी आत्मा में आपके लिए उसको साइन कर रहे हैं। In the name of Jesus, I pray. Amen. It's already यीशु के happened. नाम से प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। हो चुका है। Just believe that your work, आप business, everything will be blessed. आप विश्वास कीजिए कि आपका काम, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय सब आशीषित होने वाला है। So if you go back to the verse, you can see that your food will be blessed. यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका भोजन भी आशीषित होगा। And even the vessel that carry the food will be blessed. और वो जो कटोरा है जिसमें आप अपना भोजन को लेके जाते, वो कटोरा भी आशीषित होगा। That means you will never see a lack. इसका ये मतलब है कि आप अपने जीवन में कमी घटी को कभी नहीं देखेंगे। I feel the presence of Holy Spirit is manifesting right now. आमेन, आमेन। पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण अभी हो रहा है, भविष्यवाणी बता रहे हैं। And the Holy Spirit is confirming there will be no lack in your homes. आमेन। भविष्यवाणी बोल रहे हैं कि आपके घरों में किसी भी बात की कमी घटी नहीं होने वाली है। आमेन। Actually, the people is connected with my ministry. They are connected with the true word of God. जो भी व्यक्ति इस भविष्यवाणी की सेवकाई के साथ में जुड़े हैं, वो परमेश्वर के सत्य वचन के साथ में जुड़े हैं। So I आमेन। always pray for the members of this group so that they will receive the true revelations from the God. भविष्यवाणी हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें परमेश्वर का सही प्रकटीकरण, सही वचन उनके पास पहुंचे। If you receive the true revelations from God, what happens? Definitely the manifestation will happen. अगर आपके जीवन में परमेश्वर का सही प्रकाशन आता है तो निश्चय ही उसका प्रकटीकरण भी आप देखेंगे। So the Holy Spirit is confirming me that the word of God is confirming there will be no lack in your homes. Yes. परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि आपके जीवन में किसी भी बात की कमी घटी नहीं होगी। How many of you are happy for this word? कितने लोग इस वचन से आप आनंदित हैं? कोई भी कमी घटी नहीं होगी आपके जीवन में।
never ever you will face that situation. कभी भी आप ऐसी परिस्थिति को आपको देखना ना पड़ेगा। You can see that the oil and flour multiplied upon the anointing of the prophet. यस, भविष्यवक्ता के अभिषेक से वो जो तेल और आटा वो बहुगुणित हो गया। It is written in the Old Testament. You can see that. पुराने नियम में दिया गया है। The same thing will happen for you. वही बातें आपके भी जीवन में होंगी। आमीन। And you will see multiplications and abundance in every area. और आप बहुगुणित को और बहुत सारा हर जीवन के हर एक क्षेत्र में देखेंगे। Multiplication and abundance you will see. बहुगुणित और बहुत सारा आप देखेंगे। Holy Spirit is seeing, actually, the Holy Spirit want to prophesy to you. To all or to one person? Some people, because yeah. पवित्र आत्मा कुछ लोगों के लिए भविष्यवाणी देना चाहता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अभी Haig Wang Glow. Actually, I don't know how to pronounce it. The Holy Spirit is saying to you, multiplication and abundance is going to happen in your home. Yes. इस बहन के जीवन में परमेश्वर बोल रहा है कि इनके जीवन में बहुगुणित और बहुतायत इनके जीवन में आ रहा है। And brother Sabin, you are in your life, you are going to see multiplication and abundance. भाई सेबिन, आप भी अपने जीवन में बहुगुणित और बहुतायत को देखने वाले हैं। And if anybody is believing, the same thing will happen. अगर कोई भी यहाँ पे विश्वास करेगा इन वचनों पे, उनके भी जीवन में ये होने वाला है। The two people, the Holy Spirit saw me, I can see that there is a connection. ये पवित्र आत्मा इन दोनों लोगों के जीवन में एक कनेक्शन बताया। And both of you are going to see the multiplication within a short time. You are going to see that. अब ये दोनों जन बहुत ही कम समय में आप बहुगुणित को होते हुए देखेंगे। आमीन। I can see that a helping hand is coming to you. एक मदद का हाथ आपके पास आ रहा है। In the mighty name of Jesus. I can see that a connection after some time you will go to abroad. हैक वाला कुछ समय के बाद परमेश्वर आपको विदेश लेके जाने वाला है। आमीन। And I can see that the way is opening. और वो द्वार खुल रहा है आपके जीवन के लिए। And Sabin, the same thing happened to you. I can see that a door is opening for you to go to abroad. अब सेबिन भाई, आपके लिए भी परमेश्वर ने द्वार खोला है कि आप भी विदेश जाएंगे। आमीन। In your life you have seen many difficult times. आपने अपने जीवन में बहुत सारी कठिन समय को देखा है। But the word I am releasing, the oil and flour will never lack in your home. आमीन। जो वचन मैं आपके लिए घोषणा कर रहा हूँ, वो तेल और आटा कभी कमी नहीं होगा आपके जीवन में। Again, I am coming to the spiritual realm. The oil, the anointing will never lack in your house, in your life. वो तेल, वो अभिषेक, वो कभी कमी नहीं होगा आपके जीवन में, आपके घरों में। आमीन। And also the food, the bread, the provisions will never lack in your homes. वो भोजन, वो प्रबंध, वो कभी भी कम नहीं होगा आपके जीवन में, प्रबंध भी। आमीन। Whatever the blessings written in the Deuteronomy, it is for you, everyone. जो भी आशीषें वैश्यवरण 28 के 1 से 14 में लिखा है, वो सारी आशीषें हमारे लिए है। आमीन। In Deuteronomy chapter 28 verses 6, वैश्यवरण 28 का 6वां वचन, it is written, wherever you go and whatever you do, you will be blessed. धन्य हो तू भीतर आते समय, अधन्य हो तू बाहर जाते समय। Because actually it is written in the King James version, whenever you go out and you come back, you will be blessed. किंग जेम्स में लिखा है कि जब तुम बाहर जाओगे और वापस आओगे, आप आशीषित होंगे। So in other words, there is no restrictions for you. इसका मतलब है कि आपके लिए किसी भी बात की रुकावट नहीं है। Some people say that the land or office where they are connected or working, they have some problem. कुछ लोगों का कहना है कि जिस भूमि पे वो काम कर रहे हैं या जिस भूमि से वे जुड़े हैं, वो भूमि में कुछ समस्या है। Or the place you are living have some problem, there is no opportunity to grow. और जिस भूमि पे हम रहते हैं, वो भूमि में कोई समस्या है जिससे उनकी बढ़ोतरी होने का कोई तरीका ही नहीं है। But it is not true for a blessed person.
लेकिन एक आशीषित व्यक्ति के लिए ये सही नहीं है। So wherever you go, you will be blessed. आमीन। आप कहीं भी चले जाओ, आप आशीषित हो जाएंगे। Again I say, wherever you go, wherever फिर you से मैं बोलना you will be चाहता हूँ, blessed. आप कहीं भी चले जाओ, आप आशीषित हो जाएंगे। आमीन। Because blessing is traveling with you. क्योंकि आशीष आपके साथ चल रही है। I believe even I go to a dry place, I will see rain. आमीन। भविष्यवक्ता मानवी बोल रहे हैं कि अगर वे सूखी जमीन पर भी चले जाएंगे, भूमि पर, वहां पर वो बारिश को देखेंगे। If if we pray for a dead person, that person will be alive. आमीन। अगर हम एक मरे हुए लाश के लिए भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसको जीवन देगा और जिलाएगा, Because we are blessed. क्योंकि हम आशीषित लोग हैं। The every word I am declaring today is actually a prophetic word. Whoever is believing, definitely you will आमीन। see it. हर एक वचन जो आज भविष्यवक्ता मानी बोल रहे हैं, वो एक आशीषित वचन है। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में आएगा। So if a blessed person go to a dry place, you will there also they will see blessing. आमीन। अगर एक आशीषित व्यक्ति एक सूखी भूमि में चला जाएगा, वहां पर वो आशीष को देखेगा। You can see that in the Bible, Isaac sowed in the dry season and became wealthy. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजाक के जीवन में कि एक सूखेपन के समय में भी इजाक ने भूमि पे बोया और वहां पर उसने फसल को काटा। It is written, Genesis chapter 26, verses 12 to 14. उत्पत्ति का 26 का 12 से 14 को अगर हम देखेंगे, When Isaac planted his crop that year, he harvested 100 times more grain than he planted. For the Lord blessed him. He became a very rich man, and his wealth continued to grow. He acquired so many flocks of sheep and goats, herds of cattle, and servants that the Philistines became jealous of him. इस प्रकार इजाक ने उस देश की भूमि में बोई की और उसी वर्ष उसने 100 गुना फसल काटी और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह धनी हो गया और निरंतर धनी होता गया, यहाँ तक कि वह अति संपन्न हो गया, क्योंकि उसके पास भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हो गए थे। इसलिए फलिश्ती उससे ईर्ष्या करने लगे। So it is written, he harvested 100 times what he has sowed. यहाँ पे लिखा है कि इजाक ने 100 गुना फसल को काटा। यहाँ पर Also, it is written, he became very rich man. और यहाँ पे लिखा है कि वो अति धनी व्यक्ति बन गया। Actually, I love that verse from the Hindi Bible. Adi Dhaniga. अति धनी, अति संपन्न, अति धनी या अति Yes. संपन्न, That means, मतलब बहुत सारा धन। yes. That means God can do the same thing for you. आमीन। इसका ये मतलब है, भविष्यवक्ता मानी बोल रहे कि परमेश्वर यही चीज आपके लिए और मेरे लिए भी कर सकता है। आमीन। And because of अति that, धनी। the Philistines becomes jealous of him. और इसी कारण फिलिस्ती लोग इससे ईर्ष्या करने लगे। So what I'm trying to say, some people are afraid that the other people are jealous of us. कुछ लोग डरे हुए हैं कि दूसरे लोग उनसे जलते हैं। That means that jealousy can do harm to them. उनको लगता है कि अगर कोई उनसे जलन करेगा, उनका जलन उनके लिए हानिकारक बन But जाएगा। I उनको ये say, लगता है। nothing will happen. निश्चय करेगा आपके जीवन में। So just believe that Kusum, who you are watching, the Holy Spirit is saying to you that this is the season of your growth of your family. बहन कुसुम जो यहाँ पे देख रही है, परमेश्वर बोल रहा है ये ऋतु आ गया है आपके परिवार के बढ़ोतरी का। Whatever is split,
God will join. जो भी बातें टूट गई है, परमेश्वर उसको जोड़ने वाला है। आमीन। Everything is will be restored in your life. सारी बातें आपके जीवन में पूर्ण स्थापना होने वाला है। A moment of happiness is coming to your family. खुशी का ऋतु आ रहा है, आपके परिवार, मौसम आ रहा है। La shiko rahanta, mashika rahanta. In the mighty name of Jesus. In the यीशु mighty के name. महान नाम में A season of growth. I am declaring a season of growth for each आमीन। and everyone who is watching and hearing this message. एक मौसम आ गया बढ़ोतरी के लिए, हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे जुड़ा है और देख रहा है, मौसम आया है बढ़ोतरी का। आमीन। Daisy D'Souza, God will release a blessing for you in the area of your job. डेसी दूसरा, परमेश्वर आपके नौकरी के संबंध में एक आशीष भेज रहा है। And you are entering into your season of growth. आप एक अपने मौसम आ गया बढ़ोतरी का मौसम में आप आ गए हैं। And Kruba Mohan, just believe that whatever the prophecies you have heard previously, it will happen. कृपा मोहन, जो भी भविष्यवाणी आपने सुना पहले विश्वास कीजिए कि वो हो रहा है आपके जीवन में। आमीन। Sister Shalini Lakra, the season of growth is starting in your family. बहन शालिनी लकड़ा, आप मौसम आ गया बढ़ोतरी का आपके परिवार में। Both the spiritual and financial blessing you are going to see. दोनों, एक आत्मिक आशीष आशीष और एक शारीरिक आशीष, दोनों भी आप देखेंगे अपने परिवार में। Isaac sowed in a dry ground and he got a multiplication, 100-time multiplication. इजाक ने सूखी भूमि में बोया और परमेश्वर ने उसको 100 गुना बहुगुणित करके उसको फसल दिया। Whatever you have sown in the spiritual realm, you are going to see a multiplication. जो भी आपने बोया आत्मिक क्षेत्र में, परमेश्वर आपको दिखाएगा बहुगुणित करके। And I can see that a spiritual blessing, a spiritual blessing, a gift is now right now activating in your और life. एक दान, आत्मिक दान वो खुल रहा है आपके जीवन में। You are going to see a manifestations of the Holy Spirit, the fruits of the Holy Spirit in your life. आप पवित्र आत्मा के फल और उसका प्रकटीकरण को आप देखेंगे अपने जीवन में। I can see that you are praying for the sick and they will recover. मैं देख रहा हूं कि आप बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और निश्चय वे चंगे होंगे। The Holy Spirit is again giving you confirmation, do your ministry. पर पवित्र आत्मा फिर से बोल रहा है कि आप अपनी सेवकाई को कीजिए। The place you are sitting in your workplace, I can see that the Holy Spirit is touching your colleagues. मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर, जहां पे आप नौकरी कर रहे, परमेश्वर आपके सहकर्मियों को भी छू रहा है। And a person who is standing against you, God will turn his heart into the right direction. एक व्यक्ति जो आपके विपरीत में खड़ा है आपके नौकरी में, परमेश्वर उसका हृदय भी तब्दील कर रहा है आपके पक्ष में। आमीन। And I can see that the manifestation of the Holy Spirit is happening in your place. और पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण आपके घरों में हो रहा है। आमीन। In the name of Jesus. So everyone who believes this, it will happen for you. जो कोई विश्वास करेगा निश्चय ही आप उसको देखेंगे आपके जीवन में। आमीन। So when Jacob sowed that seed in the dry ground, he became a wealthy person. He got a multiplication. जब इसाक ने बीज को बोया सूखी भूमि में, तो उसने एक आशीष को देखा 100 गुणित। And we can see that Jacob started with a stick in his hand, but he came back with a large blessing. हम देखते हैं याकूब ने शुरुआत किया अपने हाथ में एक लाठी को लेकर, लेकिन वो वापस आया बहुत सारी आशीषों को लेकर लेते हुए। Let us read the words. Genesis chapter 32 verses 10. उत्पत्ति का 32 का 10वां वचन। I am not worthy of all the unfailing love and faithfulness you have shown to me, your servant. When I left home and crossed the Jordan River, I owned nothing except a walking stick. Now my household fills 2 large camps. Yes. मैं तो तेरी सब करुणा और सब सच्चाई के उन कामों के योग्य नहीं हूं जो तूने अपने दास पर प्रकट किए, क्योंकि मैं तो केवल अपनी लाठी लेकर यरदन के पार गया था।
और अब तो मेरे पास 2 दल हो गए हैं। Can you imagine that a person with a not or just a walking stick came back with a tremendous blessing? आप कल्पना कीजिए एक व्यक्ति के पास केवल एक लाठी है, वो लाठी लेकर आया, उसके अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन अभी एक बहुत सारा आशीष लेते हुए वो वापस जा रहा है। In आमीन। the natural realm, it will never happen. एक एक स्वाभाविक रूप से अगर हम देखेंगे, ये कभी भी नहीं हो सकता। But if you see with your spiritual eyes, you can see that Jacob went with a blessing and come with a blessing. It is because it is already in his spirit. लेकिन अगर हम आत्मा में देखेंगे तो हम देखते हैं कि याकूब वो आत्मा में गया था और आत्मा से वापस आया था आशीष को लेते हुए। So when we go back when he went to Laban house, he was already blessed. The blessing was in the spirit. जब याकूब लाबान के घर में गया था, वो तो पहले से ही आशीषित था, क्योंकि वो आशीष उसके आत्मा में थी। But when he came back, you can see that the manifestation already happened. The wealth is now in the physical realm. आमीन। अब लेकिन जब वो वापस आया, वो जो आशीष आत्मा में थी, वो उसका प्रकटीकरण हुआ और उसको वो दिखाई दिया। Some people, people may say to you that you are poor, you have nothing in your hand, but the truth is you are a blessed and rich person. आमीन। कुछ लोग आपकी दशा को देखते हुए बोलेंगे, आप गरीब है, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप आशीषित है और आप धनवान भी है। आमीन। But now they cannot see anything with you, but the truth is they will also see with their eyes that you are blessed. आमीन। अभी वो देख रहे हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो देखेंगे कि आप आशीषित है और उसका प्रकटीकरण भी दिखाई दे रहा है। आमीन। Again, we will go back to the verse Deuteronomy chapter 28, verses 7. वृषवरण 28 का 7वां वचन को देखेंगे। The Lord will conquer your enemies when they attack you. They will attack you from one direction, but they will scatter from you in seven. Oh, sorry, this is their verse. And Deuteronomy chapter. Yeah. I opened the. I opened the wrong book. Deuteronomy. Yeah, I got it. जो शत्रु तुझ पर आक्रमण करेंगे, उनको यहोवा तेरे सामने पराजित करवा देगा। वह एक मार्ग से तुझ पर आक्रमण करेंगे, तथा तेरे सामने से 7 मार्गों से होकर भाग निकलेंगे। How many of you can say Amen? कितने लोग आमीन बोल सकते हैं इस वचन पर? आमीन। The enemy will come, but they will scatter from you. शत्रु तो आएंगे, लेकिन वो तितर बितर होकर वो भागेंगे। That means your blessing means it also include protection. इसका मतलब आपकी जो आशीष है, उस आशीष में सुरक्षा भी जुड़ी हुई है। You are not fighting against your enemies, but God Himself will conquer your enemies. आप अपने शत्रु के विपरीत लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके शत्रु से आपको विजय दिलाएगा। Again, it is not who is fighting against your enemies, but the Lord will fight for you. बात ये नहीं है कि कौन आपके लिए लड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर निश्चय आपके लिए लड़ेगा। And your enemies cannot touch you. और आपके शत्रु आपको छू नहीं सकेंगे। Whether in the spiritual realm or in the physical realm, whatever. चाहे they will वो never आत्मिक touch. क्षेत्र में या शारीरिक क्षेत्र में, वो आपको कभी भी छू नहीं सकेंगे। Even if they attack, they will be scattered by you. यद्यपि वो आपके ऊपर आक्रमण करेंगे, तो भी वे तितर बितर हो जाएंगे। It is written they scatter in seven. That means total destruction. यहाँ पे लिखा है कि वे 7 मार्गों से होकर भाग निकलेंगे। इसका मतलब संपूर्ण नाश उनका जीवन। And again I prophesy to you, if anybody comes against you, their wealth will come to you. आमीन। भविष्यवक्ता मानी बोल रहे, अगर कोई व्यक्ति आपके विपरीत में खड़ा हो रहा है, आपके विपरीत में काम कर रहा है, उनका धन आपके पास में आ जाएगा। आमीन। I believe this. I believe, whether you believe it or not, I believe this. If यदि आप विश्वास करें या नहीं, any force coming against us, against me, their wealth will come to me.
कोई भी व्यक्ति जो आपके विपरीत में खड़ा है, आपके विपरीत में काम कर रहा है, उनका धन परमेश्वर आपको दे देगा। You can आमीन। see that when the people of Israel left Egypt, their wealth was with the Israel people. आमीन। हम देखते हैं कि जब इस्राएली लोग मिस्र देश को छोड़कर जब वो निकले, तो मिस्र देश का जो धन था, इस्राएली लोग ने लेकर चले गए। In आमीन। another words, their strength will come to you. इसका मतलब है उनकी ताकत आपके पास आ जाएगी। When the Goliath attacked David, the Goliath had a weapon, but after some time the weapon is with David. आमीन। हम देखते हैं कि गोलायत ने जब दाऊद का आक्रमण किया था, गोलायत के पास कुछ हथियार थे, लेकिन जब दाऊद ने उसको हराया, उसके बाद वो सारे हथियार दाऊद के पास आ गए And your name will become great. और आपका नाम महान हो जाएगा। Now आमीन। you are an ordinary person, nobody knows you, but I prophesy to you, your name will be great. आमीन। अभी आप साधारण व्यक्ति है, कोई भी आपको नहीं पहचानता, नहीं जानता, लेकिन भविष्यवक्ता मानी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूं कि परमेश्वर आपका नाम को ऊंचा कर रहा है। Yes, आमीन। brother, your name is going to become great. आमीन। आमीन। नाइजिल भाई, परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करेगा। आमीन। Again, I can see that God is opening doors for you. Your name is written in. I can see that some meeting brochures in abroad, your name is written. आमीन। परमेश्वर आपका नाम को ऊंचा कर रहा है और आपका नाम कुछ मीटिंग के ब्रोशर में परमेश्वर विदेश में छाप रहा है। आमीन। I can see that there is a shift is happening to your ministry. A different realm will manifest through you. आमीन। परमेश्वर आपकी सेवकाई को तब्दील कर रहा है, उसके स्थल को भी ऊंचा कर रहा है, आपकी सेवकाई में भी। आमीन। If any person who is believing Jesus, I prophesy your name will become great. आमीन। जो भी व्यक्ति यीशु के पे विश्वास करता है, भविष्यवक्ता मानी बोल रहे हैं कि परमेश्वर उसके नाम को ऊंचा करेगा। Do you believe this? क्या विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करेगा? क्या विश्वास करते हो? Actually, recently I pray for a person over the video call. अभी भविष्यवक्ता मानी ने एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया वीडियो कॉल पर। He was in another country. वो व्यक्ति दूसरे देश में था। When I was praying, I said to them, there is two people come is against you. They are against your life, and God is removing that people. भविष्यवक्ता मानी ने बताया दो लोग हैं जो आपके विपरीत में खड़े हैं, लेकिन परमेश्वर उन दोनों को आपके जीवन से हटा रहा है। And also God prophesied to them, to him, that he is going to receive a authority in the government. और परमेश्वर ने उसके लिए भविष्यवाणी दिया कि परमेश्वर उसको गवर्नमेंट में सरकार में उसको एक अधिकार मिल रहा है सरकार And की तरफ से। recently, he was elected as a member of the parliament. ओ Not in India, it is another country. दूसरे देश में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी बन गया, उस देश का वो पार्लियामेंट में वो सदस्य बन गया। आमीन। भारत में नहीं, विदेश में। That what I can say that God can make your name great. आमीन। भविष्यवक्ता मानी बोल रहे हैं कि परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा कर सकता है। Only thing you need is the word of God. कोई आपको केवल परमेश्वर के वचन को चाहिए आपके जीवन में। If you receive the word, if you are ready to what I say, eat this word, eat. Yes, yes. यदि आप परमेश्वर के वचन को खाने के लिए तैयार हो जाएंगे, भूखे हैं उस वचन को खाने के लिए, तो परमेश्वर Definitely. निश्चय आपके जीवन में करेगा। Transformation will happen to you. एक तब्दील, बदलाव आपके जीवन में हो जाएगा। Again I say, your name will be great. फिर से भविष्यवक्ता मानी बोल रहे हैं, आपका नाम परमेश्वर ऊंचा करने वाला है। आमीन। Aishwarya Roy, you will have your own clinic in the foreign country. ऐश्वर्या रॉय, परमेश्वर आपको खुद का क्लिनिक विदेश में दे रहा है। You will not work in somebody's clinic, but you will start your own clinic in a foreign country. आप विदेश में किसी और के क्लिनिक में काम नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास खुद का क्लिनिक होगा विदेश में। आमीन। Mr. Tarshin, you will have your own home in that place. बहन तरशीन, आपके पास खुद का मकान होगा उस जगह पे। You don't need to rent a house. यस, आपको किराए का मकान लेने की आवश्यकता नहीं है। And God will open that way.
परमेश्वर वो द्वार को खोलेगा आपके लिए। Just believe that. I request everyone to be in faith. Be in faith. Don't look यस, at me. Just pray to God. यस लॉर्ड। सब लोग विश्वास में रहिए, भविष्यवक्ता मानी की तरफ नजर मत कीजिए, लेकिन परमेश्वर की ओर If you have विश्वास में faith, रहिए। if you have faith, if you pray to God, definitely Holy Spirit will speak to you. यदि यस, यदि आपके पास विश्वास है, निश्चय पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा। Because there is no favorites in the in God's यस, eyes. There is no favorites परमेश्वर परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। because His grace is for everyone the same. यस, परमेश्वर का अनुग्रह सभी के लिए है। So this prophecy, whatever the word of God is saying, it is for everybody who is believing. यस, ये वचन जो है, ये सभी के लिए है जो अगर वो विश्वास करेंगे। Can you hear my voice properly? Can you hear my voice? क्या आपको भविष्यवक्ता मानी की आवाज सुनाई दे रही है? क्या अगर है तो हाथ उठा के बताइए, वो आवाज सुनाई दे रही है। Okay. आवाज Okay. सुनाई दे रही है क्या भविष्यवक्ता मानी की? Actually, I was thinking is there any network connection problem? That's why. अगर सुनाई दे रही है, अपना हाथ उठा के बताइए। लिफ्ट अप योर हैंड एंड शो दैट यू आर एबल टू हियर भविष्यवक्ता मानी। So just believe, your God will make your name great. आप सब लोग विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करेगा। आमीन। Deuteronomy chapter 28 verses 8. वरन 28 का 8। It is written that Lord will guarantee a blessing on everything you do and will fill your storehouse with grain. The Lord your God will bless you in the land he is giving you. यस, तेरे खतों में तथा जिन जिन कार्यों में तू हाथ लगाए, उन सब में यहोवा तुझ पर आशीष देगा, और वह उस देश में जिसे तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे दे रहा है आशीष देगा। So you can see that your blessing is a guaranteed blessing. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपकी आशीष निश्चय होने वाली है। आमीन। And whatever you do, the blessing will manifest there. और जो कुछ आप करेंगे वो आशीष का प्रकटीकरण होने वाला है। And God will bless the land he is giving you. आमीन। और परमेश्वर वो जो भूमि आपको दे रहा है, वो भूमि भी आपको आशीषित करेगा। If anybody is they are praying for a land, the Holy Spirit is saying, He will give you a land. यदि यहाँ पर कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है एक भूमि को पाने के लिए, परमेश्वर आपको भूमि दे रहा है। आमीन। While I was meditating this message, the Holy Spirit spoke to me that many people is going to receive a land. They are praying for a land. यहाँ पर आज के जो वचन के लिए जब भविष्यवक्ता मानी प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर ने उन्हें बताया कि कईयों को परमेश्वर भूमि दे रहा है। आमीन। It is written in the word, the land He is going to give, there God will bless you. परमेश्वर का वचन में लिखा, जो भूमि मैं तुझे देने वाला हूं, उस भूमि को मैं आशीषित करूंगा तेरे लिए। Is anybody is praying for a land? You don't have a land, but you are praying for a land. यहाँ पर ऐसा कौन लोग है जो भूमि को पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? अपने हाथ उठा के बताइए, जो लोग भूमि पाने के लिए हाथ उठा रहे, पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। You have specific prayer request for is receiving a land. आपकी प्रार्थना का निवेदन है कि आपको भूमि चाहिए, भूमि। So I am praying for it because it is written in the word and the Holy Spirit is giving confirmation. I will pray. It will happen. It will happen. यहाँ पे अभी होने वाला भविष्यवक्ता मानी जो लोग ने हाथ उठाए उन सभी के लिए कि परमेश्वर उनको भूमि दे। Father, in the name of Jesus, I am releasing this blessing over their life. पिता परमेश्वर यीशु के नाम से ये आशीष इनके जीवन में घोषणा करते हैं। Let them receive a land in the mighty name of Jesus. उन्हें ये भूमि उन्हें मिल जाए यीशु के मधुर नाम में। A fertile land, a land filled with the blessing. Let them receive it in the name of Jesus. एक उपजाऊ भूमि, वो भूमि जो आशीष से भरा हुआ है, ये भूमि उनके पास उनको मिल जाए। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। I see a person, Zachariah Jacob. The God is giving you a blessing right now. जकरिया जेकब, परमेश्वर आपको एक आशीष दे रहा है अभी इसी वक्त। I can see that the spiritual realm, a fertile land is coming to you. एक उपजाऊ भूमि आपके पास आ रहा है भाई जकरिया। And you are sowing into that land and the land is producing harvest. आप उस भूमि में बो रहे हैं और परमेश्वर उस भूमि से आपको फसल दे रहा है।
and the Holy Spirit is confirming a harvest is ahead of you. एक आशीष, एक फसल आपके आगे में है। And I can see that God is using for His kingdom. और परमेश्वर अब उस आपके अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है। And I can see that what I am see that there are different groups gathering in front of you. भविष्यवक्ता माली बता रहे अलग अलग दल है जो इस व्यक्ति के सामने में खड़े हैं And you are teaching them, और आप उनको सिखा रहे हैं, you are praying for them, आप उनके लिए दुआ कर रहे हैं and you are being a key for spreading gospel. और आप वो मुख्य व्यक्ति है जो सुसमाचार को फैलाएंगे। And the Holy Spirit is confirming, be prepared for your mission. पवित्र आत्मा बोल रहा है कि तैयार हो जाओ आपकी सेवकाई के लिए। And this is a confirmation the God is releasing for you. और ये कंफर्मेशन है जो परमेश्वर आपको दे रहा है। And I also see that in the spiritual realm, a financial blessing is being released to you. एक आर्थिक आशीष भी आपके लिए रिलीज की गई है। And many lands are being released for you. बहुत सारी भूमियां आपके लिए दी गई है, बहुत सारी भूमियां। And I can see that a place which is not in Kerala, it is outside Kerala, be released for you. एक भूमि है जो केरला से बाहर है, केरला की नहीं है, वो आपके लिए दी गई है। In the name of Jesus, I release this blessing in this यीशु word. के नाम से ये आशीष आपको हम घोषणा करते हैं। Yes, I pray. Amen. Amen. यीशु के नाम से प्रार्थना। Everybody who prayed, it is already happened in your life. जो जो लोग ने प्रार्थना की है, आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने आपको वो भूमि दिया है। In Deuteronomy chapter 28, verses 12 and 30, वैश्यवरण 28 का 12 और 13 में हम देखते हैं, the Lord will send rain at the proper time from His rich treasury in the heavens and will bless all the work you do. You will lend to many nations, but you will never need to borrow from them. If you listen to these commands of the Lord your God that I am giving you today, and if you carefully obey them, the Lord will make you the head and not the tail, and you will always be on the top and never at the bottom. यहाँ पर हम देखते 12 वचन से 28 का 12 वैश्यवरण, यहोवा तेरी भूमि को उसकी ऋतु में वर्षा देने के लिए तथा तेरे हाथ के सब कामों पर आशीष देने के लिए आकाश रूपी अपने भले भंडार को खोल देगा। तब तू अनेक जातियों को श्रीणा देगा, परंतु स्वयं श्रीणा नहीं लेगा। यहोवा तुझको पूंछ नहीं सिर ही बनाएगा, तू नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उन आज्ञाओं को जिनका आदेश मैं आज दे रहा हूं सुनकर ध्यान से उनका पालन करे। So it is written, you can see that you will get rain at the right time. यहाँ पे लिखा है कि आपकी भूमि में सही समय पे ऋतु आने वाला है। In other words, you will get help and provision at the right time. हाँ, इसका एक और संदर्भ है कि आपके जीवन में मदद और प्रबंध सही समय पे आपके जीवन में आ रहा है। आमीन। मदद और प्रबंध, Get help and provision at the right time. मदद और प्रबंध सही समय पर आपके जीवन में आ रहा है। Maybe your need is tomorrow, and tomorrow at the right time you will see your provision. आमीन। हो सकता है कि आपकी जरूरत कल है और सही समय पर कल वो प्रबंध आपके पास आ रहा है। आमीन। The right people, the right provision, everything will come to you. सही लोग, सही प्रबंध सही समय पर आपके पास आ रहा है। In other words, you will see grace at the right time. यस, इसका यह मतलब है कि आप अनुग्रह को सही समय पर आपके जीवन पे होते हुए देखेंगे। Brother Mohan Raj, at the right time, God will send the right people to you. भाई मोहन राज, सही समय पर परमेश्वर उन लोगों को आपके जीवन में भेजेगा। Maybe you are seeing nothing, but a deliverance is happening to your job area.
हो सकता है कि आज आप कुछ नहीं देख रहे, लेकिन सही समय पर परमेश्वर छुटकारा भेज रहा है आपके जीवन में। Nothing will be lost from your side, but everything will be added to you. कुछ कोई भी हानि आपकी तरफ नहीं होंगी, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में जोड़ रहा है। And get ready for a celebration in your life. आप एक उत्सव के लिए तैयार हो जाओ। The devil is trying to give you sorrow, but the Holy Spirit is saying, get ready for a celebration. शैतान आपके जीवन में उदासी लाना चाहता है, लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आप तैयार हो जाओ आनंद मनाने के लिए। So, because you will, everybody, it is for everyone, you will see the rain at the right time. ये वचन सभी के लिए कि आप अपने जीवन में सही समय पर आप बारिश को होते हुए देखेंगे। आमीन। Also, you can see that you will lend to many nations. और यहाँ पे लिखा है कि तुम कई राष्ट्रों को आप देंगे। That means you are not poor. इसका ये मतलब है कि आप गरीब नहीं, You are powerful and you are rich. आप सामर्थी हो और धनवान भी हो। Many times when we read this verse, we think that how we can give to nations. कई बार जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, हमारे मन में ये विचार आता है कि हम राष्ट्रों को कैसे देंगे। But if you are praying for the head of that nations, you are giving to that nations. यदि आप उस राष्ट्र के मुख्य के लिए प्रार्थना करते हो, इसका मतलब कि आप उस देश में आप दे रहे हो। Because the spiritual blessing is the right thing. क्योंकि आत्मिक आशीष जो है वो सही आशीष है। I know. There is a verse in the Bible, kings will come to your glory. ब्राइटनेस, Yes, ये right. ब्राइटनेस आइज़ाया 62, Yes, yes. यशायाह 16 कि राजा लोग तेरे आरोहण के पास आ जाएंगे। Because if it is written in the Bible, it will happen. यदि वो बाइबल में लिखा है तो निश्चय होने वाला है। या आइज़ाया 62 Yes, it is Isaiah 60 verses 3. yeah 60, I'm just here, yeah, just trying to open it. All nations will come to your light, mighty kings will come to see your radiance. Isaiah chapter 60 verses 3. यस यस यशायाह का 60 का 3, देश देश के लोग तेरे प्रकाश की ओर तथा राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। I have prayed for people, they are not ordinary people. भविष्यवक्ता मानी बोल रहे हैं कि उन्होंने लोगों के लिए प्रार्थना की है, वे साधारण लोग नहीं है। So, what I am trying to say, you can give to nations. तो भविष्यवक्ता मानी क्या बोल रहे हैं कि आप राष्ट्रों को आप दे सकते हो। And I believe one day you will also give your financial help also. और भविष्यवक्ता मानी ये भी बोल रहे हैं कि एक दिन निश्चय कि आप अपना आर्थिक धन राष्ट्रों में देंगे। आमीन। Your organization, your company, your business, they will help people. आपका संस्था, आपका जो कंपनी है, आप वो लोगों को मदद करेंगे राष्ट्रों में। And you आमीन। will become a blessing for everyone. और आप कईयों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। And some people who is listening to my message, I can see that some people are starting schools. और भविष्यवक्ता मानी बोल रहे हैं कि कुछ लोग जो मेरे वचन को सुन रहे हैं, वे स्कूलों को चालू कर रहे हैं। Is आमीन। there anyone who is sitting there, they have a plan to start a school? यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति है जो जिसके मन में यह इच्छा है कि वे एक स्कूल को चालू करे। Because I can see that some people who is listening to my message, they are starting school and orphanages. Nice brother, are you there? You are the Yes, one? yes, yeah, I had that vision. This vision God gave me a long time back in New Zealand. Yes, Yes. schools, orphanage, training centers. I just speak it in हिंदी। परमेश्वर ने मुझे ये दर्शन दिया था जब मैं न्यूजीलैंड में था कि मैं स्कूल्स को चालू करूं और ऑर्फनेज को चालू करूं और इंजीनियरिंग कॉलेज भी चालू करूं and even MBBS colleges. It was a very big vision. I will share it with you. And that time this vision was so big, people started laughing at me.
Yeah. I'll just share it in Hindi कि जब परमेश्वर ने मुझे ये दर्शन दिया था, ये बहुत बड़ा दर्शन था और जब मैंने कईयों को कुछ लोगों को बताया तो लोग ने मुझ पे हँसे। Yeah, Okay. but yes, I'm Yes. believing God for that. So this is the Holy Spirit is giving confirmation. Nice brother has a vision, it will happen. Also, some other people they are going to hear my message, maybe through YouTube. Maybe they are और sitting here. Definitely, God will open a way for you. आमेन। और नाइजर भाई के अलावा और भी कुछ लोग हैं, हो सकता है कि वो लोग यहाँ पर बैठे हैं या बाद में यूट्यूब के माध्यम से इस वचन को सुनेंगे और परमेश्वर उनको भी इस्तेमाल करेगा इन चीजों को चालू करने के लिए, स्कूल्स को, ऑर्फनेजेस को, ट्रेनिंग सेंटर्स को चालू करने के लिए। And we declare that we will give to nations. हम घोषणा करते हैं कि हम राष्ट्रों को देंगे धन। Also, it is written, you will always remain the head. और यहाँ पे लिखा है कि आप हरदम आप सिर बनेंगे। It is written in the Bible. It is written in that यस verse. It is Deuteronomy chapter 28 या verses 30. 13 Yeah. यहोवा तुझको पूछ नहीं सिर ही बनाएगा, नॉट द टेल। You know, the head means authority. सिर का मतलब अधिकार। So that means when you have authority, you will never be defeated. इसका यह मतलब है कि जब आपके पास अधिकार है तो आप कभी भी हारेंगे नहीं। And wherever you go, you will become the head. You will become और the जहां पर भी authority. आप जाएंगे आप मुख्य बन जाएंगे And you will always dominate. और आप हमेशा प्रभुता करेंगे। So that means your blessings also included authority. इसका मतलब है कि आपके आशीष में अधिकार भी दिया गया है। Some people think that prosperity means only money. It is not like that. कुछ लोगों के मन में यह विचार आता है कि समृद्धि का मतलब केवल पैसा है। नहीं, पैसा ही नहीं, It includes every area. समृद्धि में आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। It includes your authority, and your authority is not ordinary, it is extraordinary. यस, ये आपका अधिकार है और ये अधिकार असाधारण है, साधारण नहीं है। So when you command to a situation, it will happen. जब आप एक परिस्थिति को आज्ञा देंगे तो निश्चय होने वाला है। Maybe when you pray, when you command, maybe the law will change. हो सकता है कि जब आप आज्ञा देंगे तो वो कानून तब्दील हो जाएगा। The rain will stop. The nature will obey you. यस, वो बारिश रुक जाएगी, वो मौसम आपका आज्ञा के अनुसार काम करेगा। Demonic strongholds will be broken when you pray, when you command. यस, जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम आज्ञा देंगे, जो शैतानी का जो जकड़ है वो टूट जाता है। So what I am trying to say, you will always remain the head, not the tail. भविष्यवक्ता मानी क्या बोल रहे हैं कि आप हमेशा आप सिर बनेंगे, पूंछ नहीं बनेंगे। So just believe that in your blessing, your authority is also included. आमीन। आप जानिए कि आपके आशीष में आपका अधिकार भी दिया गया है। I will give you another verse in Genesis chapter 14, verses 22 and 23. उत्पत्ति का 14 का 22 और 23। Abraham replied to king of Sodom, I solemnly swear to Lord, God Most High, creator of heaven and earth, that I will not take so much as a single thread or sandal thong from what belongs to you. Otherwise, you might say, I am the one who made Abraham rich. अब्राहम ने सौदम के राजा से कहा, मैंने स्वर्ग और पृथ्वी के परम प्रधान परमेश्वर यहोवा की शपथ ली है कि जो कुछ तेरा है उसमें से मैंने तो एक दोरा न जूती का बंधु न और कुछ लूंगा, जिससे कि तू यह न कहने पाए मैंने अब्राहम को धनी बना दिया है। So you can see that everybody knows about Abraham. यहाँ पे हर एक जन अब्राहम के बारे में जानता है। So in the Bible, Abraham was the most blessed person in the world. बाइबल में हम देखते हैं कि अब्राहम जो था संपूर्ण आशीषित से भरा हुआ व्यक्ति था। And Abraham's blessing was not a physical thing, it was spiritual thing.
अब्राहम की जो आशीष थी वो आत्मिक नहीं थी, वो शारीरिक थी। That means the blessing started in the spirit. इसका मतलब है कि आशीष जो थी वो आत्मा से शुरू हुई। You can see that when he was childless, God gave him a promise यहाँ हम देखते हैं कि अब्राहम जब वो बंजर था, उसकी जीवन में एक भी संतान नहीं थे, परमेश्वर ने उसको एक वाचा दिया that he would become the father of nations. कि वो राष्ट्रों का पिता बन जाएगा। And the same thing happened to him. He became और a, वही बात हुई कि वो राष्ट्रों का पिता बन गया। and it didn't stop there. और वहां तक बात नहीं रुकी। You can see that in this verse, you can see that even the king of Sodom was secondary to Abraham. He did not accept the gifts from the king. यहाँ तक हम देखते हैं कि अब्राहम ने कि सौदोम के राजा से के जो ये जो भेंटें थी उसने उसको स्वीकारा नहीं। So you can see that at that time Abraham was rich. हम यहाँ पर देखते हैं कि उस समय पे अब्राहम धनी था। He don't want anyone to take credit for his riches. यस, वो यह नहीं चाहता था कि कोई भी व्यक्ति यह न बोले कि मेरे द्वारा से अब्राहम धनी हुआ। And it was God who made him rich. और केवल परमेश्वर ही था जिसने अब्राहम को धनी बनाया। And this is the power of a spiritual blessing. ये सामर्थ है आत्मिक आशीष का। I already told you there is a position you can give to nations. एक औदा है जिससे हम राष्ट्रों को दे सकते हैं। When you are giving to a king, that means you are giving to the nation. जब हम एक राजा को देते हैं इसका मतलब है कि हम राष्ट्रों को दे रहे हैं। Here the king of Sodom is standing before Abraham, and he was reluctant to accept a gift from him. Yes. यहाँ पर देखते हैं कि सौदोम का राजा अब्राहम के सामने खड़ा है और अब्राहम सौदोम के राजा से वो भेंट नहीं स्वीकार रहा है। If imagine yourself, you are standing in front of a great leader, a world leader, and they are offering you something, and you are rejecting that. हो सकता है आप कल्पना कीजिए कि आप इस संसार के एक बहुत बड़े अगुवे के सामने खड़े हैं और वो अगुवा आपको एक बहुत बड़ा भेंट दे रहा है और आप उस भेंट को स्वीकार नहीं रहे हैं। So here you can see that the spiritual blessing, the prosperity was so high, he rejected that offer. देखते हैं यहाँ पर कि अब्राहम के जीवन में जो आत्मिक आशीष थी वो इतनी बड़ी थी कि उसने इस भेंट को स्वीकारा नहीं। And he was already rich. He don't need that offerings, that the gifts. और अब्राहम तो पहले से ही धनी था और उसको ये भेंट की जरूरत नहीं थी। And the truth is, the same blessing is in you. और सच्चाई ये है वही आशीष आपके जीवन में भी है। Because spiritual blessing is permanent. It will never change. क्योंकि आत्मिक आशीष हमेशा के लिए है, वो कभी नहीं बदलती। You know, when a spiritual blessing, something is spiritual things, it is given to you, it is written in heaven. जब कोई भी आत्मिक बातें आपको दी जाती है तो वो स्वर्ग में लिखी जाती है। In Luke chapter 10 verses 20. लूका का 10वां अध्याय का 20वां वचन। It is written, but don't rejoice because evil spirits obey you. Rejoice because your name are registered in heaven. You got that, Nigel brother? यस यस। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र। Okay. No, Well, not 22। Luke 10 chapter 20. अच्छा, लूका 10 का 20। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। So that means you are blessed, your name is written in heaven. इसका मतलब है कि आप आशीषित हो और आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया है। You can see, sir, in the country where you are living, you have an ID and passport. यस,
हम देखते हैं कि जिस भूमि में हम रहते, जिस देश में रहते, हमारे पास एक आईडी होता है और एक पासपोर्ट होता है It's a proof that you are the citizens of of that देश के country. Yes, कंट्री। ये इस बात को साबित करता है कि आप उस देश के नागरिक हो and we are enjoying every blessings of that country. और उस देश के सारे जो आशीषित है हम उसका आनंद उठाते हैं। And in the same way, the spiritual realm, our name is written in इसी that book, तरह आत्मिक क्षेत्र में हमारा नाम स्वर्ग में लिखा जाता है। and nobody can remove our name from that book. कोई भी हमारा नाम स्वर्ग से हटा नहीं सकता है And it is written in heaven when you became born again. और ये जब हमारा नया जन्म होता है तब हमारा नाम स्वर्ग में लिखा जाता है। So according to God's standard, according to God's law, we are entitled to receive every blessings because our name Yes. is written there. क्योंकि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है, इसीलिए सारी जो स्वर्गीय आशीष है वो हमारे लिए है। आमीन। The blessing started when you receive the salvation. आशीष तब चालू हुई जब हमने हमारे जीवन में परमेश्वर को उद्धार के रूप में ग्रहण किया And everything is coming with that, along with और the सारी salvation. बातें उसके साथ में जुड़ी हुई है, उस उद्धार के There's साथ। a verse in the Bible, seek the kingdom. He seek Yes. first his kingdom and everything will be added to you. मैथ्यू 6:33 पहले उसके राज्य और धर्म की खोजो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो जाएंगी। So when you believe Jesus, the blessing already started. जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं तो ये सारी आशीषें चालू हो जाती है। So if you go back to Deuteronomy chapter 28 verses 1 and 2, Deuteronomy 28. वैश्वरण 28 का 1 और 2 का अगर हम जाते हैं वापस, If you fully obey the Lord your God and carefully keep all his commands that I am giving you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the world. You will experience all these blessings if you obey the Lord your God. यदि तू ध्यान से अपने परमेश्वर यहोवा की सुने तथा उसकी जो आज्ञा आज से मैं तुझे सुना रहा हूँ उन सब का पालन करने की चौकसी करे तो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे पृथ्वी की समस्त जातियों से अधिक उन्नत करेगा। So you can see that in this chapter it is talking about the blessings. In यहाँ पर chapter 28. वैश्वरण 28 में हम यहाँ पर देख रहे हैं आशीषे के बारे में। In order to get it, you have to hear and obey God's law. इन आशीषों को पाने के लिए प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनना है। Then only you will become high above all nations. तभी हम सारे राष्ट्रों से ऊपर हो जाएंगे And you will experience all blessings. और तब सारे आशीषों का आप अनुभव करेंगे। In the Old Testament, according to the law, it is not easy. पुराने नियम कानून के अनुसार से ये हो नहीं सकता था। And obeying every law is difficult. सारे कानून का पालन करना बहुत ही कठिन है। That you can obey everything, you can obey every law, but unknowingly you making a mistake can nullify every effect. हो सकता है हम सारे जो कानून है उसका पालन करेंगे लेकिन गलती से भी एक को भी हमने कुछ किया तो सारी बातें In other words, नाश हो that person जाएंगी। can receive a curse instead of a blessing. तो देखा जाए वो व्यक्ति अपने जीवन में एक श्राप को ला सकता है आशीषों को लाने के बजाय। So what I am trying to say, by obeying the law and receiving a blessing in the physical realm is difficult. कानून व्यवस्था को सारे व्यवस्था के कानून को पालन करना और आशीषों को पाना बहुत ही कठिन है। So all the blessings written in the Deuteronomy, it is difficult to receive. सारी आशीषें जो व्यवस्था वरण में लिखी गई है उसको प्राप्त करना बड़ा कठिन है। But how we can receive it? लेकिन हम उसको कैसे पा सकते हैं? Galatians chapter 3 verses 40. यस, गलातिया का 3 अध्याय का 14 वचन। Through Christ Jesus, God has blessed the Gentiles with the same blessing he promised to Abraham, so that यह we who are believers might receive the promised Holy Spirit through faith.
यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। So you can see that Abraham was a blessed person, and the same blessing can be released to us. हम देखते हैं कि अब्राहम जो था एक आशीषित व्यक्ति था और यही आशीष हमारे पर भी आ सकती है। And Jesus Christ is the key for blessing. और यीशु मसीह वो मुख्य चाबी है वो And, आशीष को प्राप्त करने। and He is the door of every spiritual blessings. और यीशु मसीह ही वो द्वार है हर एक आत्मिक आशीषों को पाने के लिए। Let us go to John chapter 10, verses 9. योना का 10वां अध्याय का 9वां वचन। It is written, "As I am the gate, those who come in through me will be saved. They will come and go freely and will find good pastures." द्वार मैं ही हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। So, this is a very important verse in the Bible. ये बहुत ही मुख्य वचन है बाइबल में। The main revelation you should have is Jesus is the door of everything. यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ही द्वार है सारी बातों के लिए। If you are not seeing any door in your life, just believe that Jesus is with you. This is the door. यदि आप अपने जीवन में कोई द्वार को नहीं देख रहे हैं, आप विश्वास कीजिए कि यीशु ही द्वार है और वो आपके लिए द्वार खोल रहा है। And it is written, in Jesus there is pastures. और यहाँ पे लिखा है कि मसीह में हमारे जीवन में हरियाली है। It means everything you need is in that pasture. इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में लगने वाली हर एक जो जो जरूरत है वो उस हरियाली में उपलब्ध है। आमीन। Abraham received a blessing. Now it is given to us through Jesus Christ. अब्राहम को आशीष मिली, अब ये आशीष मसीह यीशु के द्वारा हमारे पास पहुंची है। And you can see that the king of Sodom was not a match to Abraham. Such great was his blessing. आमीन। और हम देखते हैं कि सौदोम का जो राजा था वो अब्राहम की तुलना कर ही नहीं पा सकता था क्योंकि अब्राहम उससे बहुत धनी था। Now the that same blessing is given to us through Jesus Christ. आमीन। अभी वही आशीष हमें दी गई है यीशु मसीह के द्वारा। Are you able to believe this verse? Are you able to believe this verse? क्या आप विश्वास कर सकते हैं इस वचन को? If you receive such a blessing, your name will be known in the country where you live. अगर आपको ये आशीष मिल जाएंगी, जहाँ जिस देश में आप रहते उस देश में लोग आपको जानेंगे। आमीन। You can see that in the house of Obed-Edom, the ark of the covenant was there for a short time, but God blessed Obed-Edom. हम देखते हैं कि वाचा का जो संदूक था ओबेदो के घराने में था कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसी के कारण परमेश्वर ने उस घराने को बहुत आशीष दिया। Because he believed God, because he believed that if the ark of the covenant is in my home, I will be blessed. क्योंकि ओबेदेदोम ने विश्वास किया यदि वाचा का संदूक मेरे घर में रहेगा तो मेरे जीवन में आशीष आएगा। But the same God now is in us, and the blessing Amen. in us. If you believe, the blessing will manifest. अभी वही परमेश्वर हमारे भीतर में है और यदि हम विश्वास करेंगे तो वो आशीष वो प्रकटीकरण होगा हमारे जीवन में। आमीन। We can see that God has already also given us the Holy Spirit. और परमेश्वर ने वो पवित्र आत्मा भी दिया हमें। That means the Holy Spirit is a guarantee that everything will be given to us. इसका ये मतलब कि पवित्र आत्मा एक गारंटी है, निश्चय कि सब कुछ हमारे लिए दिया जाएगा। The Holy Spirit is confirming to everyone. Everybody is blessed, and that blessing will come to your physical realm. आमीन। पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिला रहा है अभी कि यहाँ पर सभी लोग आशीषित हैं और वो आशीष आपके पास आ रही है। आमीन। How many of you believe this message? कितने लोग विश्वास करते हैं इस वचन पर? If you believe that this will happen, I prophesy यदि आप विश्वास करेंगे निश्चय ये होने वाला है। within days, within hours, within minutes, you will see the manifestation.
यदि आप विश्वास करेंगे, कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में ये प्रकटीकरण ये आपके जीवन में होगा। आमीन। How many of you are blessed by the message? आप में से आज कितने लोग आशीषित हुए? कितने लोग आशीषित हुए? I'm going to pray for you. I'm going to pray for you. अभी भविष्यवक्ता मानी सभी के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। So just receive the, just ready to receive the word. अभी परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाइए। सभी के लिए प्रार्थना Pray करेंगे। in the spirit, pray to God. सभी लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करें परमेश्वर से प्रार्थना करें। अन्य Also, भाषा में प्रार्थना करें। also I request you should pray for us. हाँ, आप भविष्यवक्ता मानी ये भी बोल रहे हैं कि आप हमारे लिए भी दुआ करो। Because we are doing a ministry by the, ग्रेस ऑफ गॉड। by the grace of God. क्योंकि भविष्यवक्ता मानी बोल रहे हम ये जो सेवकाई कर रहे हैं ये परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही हम कर पा रहे हैं। And we are praying for you, and we need the prayers of you also. और हम लोग आपके लिए दुआ कर रहे हैं और हमें आपकी भी प्रार्थना की जरूरत है। How many of you are blessed by this ministry? Many people are attending. Yes. कितने लोग इस सेवकाई से आशीषित हुए? कितने लोग इस सेवकाई से आशीषित हुए? Because your prayer is also required for us. आपकी प्रार्थना भी हमारे लिए बहुत जरूरत है। Every time I am preparing a message to give to you, because I want to see everybody blessed. भविष्यवक्ता मानी बोले कि हर बार वो वचनों को तैयार करते आपके लिए ताकि आपके जीवन में आशीष आए। आमीन। Whatever I am giving you is only word, nothing extra things. यस, भविष्यवक्ता मानी केवल आपको वचन दे रहे परमेश्वर का, इसके अलावा वो आपको कुछ नहीं दे पा रहे हैं। And I am seeing manifestation the people who believed in the word. और भविष्यवक्ता मानी बोल रहे कि जिन जिन लोगों ने इस वचनों पे विश्वास किया उन्होंने उसका प्रकटीकरण देखा। Also, if the ministry is a blessing, also you can help us. यस, यदि ये सेवकाई आपके लिए आशीष बन रही है तो आप इस सेवकाई में हमें मदद कर सकते हो। So that we can use that in the ministry. जो मदद जो भी आप इस सेवकाई में बोएंगे वही चीज हम उल्टा इसी सेवकाई में हम उसको वापस आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। I'm not compelling anyone to do anything, but I am giving us a instruction from the God. भविष्यवक्ता मानी आपके ऊपर कोई बोझ नहीं डाल रहा है। यदि आपकी इच्छा है तो आप इस सेवकाई में यहाँ पर आप हो सकते हो। So कोई बोझ नहीं है। So if anybody want to send a blessing, send a offering to us, just send a message. We will give you what the instruction to you. यदि आप इस सेवकाई में बोना चाहते हो, भविष्यवक्ता मानी बोल रहे हैं कि आपको केवल उन्हें उनके व्हाट्सएप नंबर पे उन्हें संपर्क करना है और वो आपको बता देंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। So we are going to pray for you. We are going to pray for you. अभी हम सभी के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। My WhatsApp उन्होंने is नंबर already put in the chat. If anybody want, you can send a message after the meeting. और भविष्यवक्ता मानी ने वो नंबर चैट में डाल दिया है। अगर आप चाहें तो वो बाद में उस नंबर पे आप एक मैसेज डाल सकते हो। So I am going to pray for everyone. अभी भविष्यवक्ता मानी सभी के लिए प्रार्थना करने वाले। Just believe that today God is already opened a way in your life. आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने एक द्वार, एक रास्ता बनाया है आपके जीवन में। Whatever the things God has released in the word, definitely it will come to you. जो भी बातें परमेश्वर ने वचन में आपके लिए दिया गया है वो निश्चय आपके पास आने वाला है। Father, in the name of Jesus, I am praying for each and everyone in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I release Yes. the revelations that is connected with the word in their life. वो जो वचनों का प्रकाशन है इनके जीवन में हम घोषणा करते हैं। Just pray in the tongues. Just connect with God. सब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। I am going to pray for everyone. Just be in. अभी भविष्यवक्ता मानी सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Father, I am praying for Shalini Lakral. I release this word in her life in the name of Jesus. बहन शालिनी लकड़ा के लिए प्रार्थना करते ये वचन उनके जीवन में घोषणा करते हैं। Let her see the every blessings that in the which has shown in the chapter of Deuteronomy.
let her see with her own eyes in the name of हर Jesus. एक आशीष जो बेसरन 28 में बताए गए 1 से 14 ये सारी आशीषों को वो अपने जीवन में देख सके। Get ready for a shift in your life. You are going to see that तैयार हो blessing. जाइए, एक तब्दील होने वाला है आपकी जीवन में। You will with power and authority in your life. आप सामर्थ और अधिकार से आप कार्य करने वाले हैं, सेवकाई। Father, I am praying for Christian Tapok. I release a blessing on her life. क्रिस्टियन टापो के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में एक आशीष को घोषणा करते हैं। I release that word. Jesus is the door, and I am opening Yes. that door in your life. हम वचन घोषणा करते हैं कि यीशु ही द्वार है और उस द्वार को हम खोलते हैं इस बहन की जीवन में। Father, I am praying for Agamsha. I bless their family and I release the prophetic word over her life. आकांक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं और भविष्यवाणी का शब्द उसके जीवन में घोषणा करते हैं। And at the same time, God, your Holy Spirit is confirming that get ready and do your mission. Yes. उसी वक्त पवित्र आत्मा बोल रहा है कि तैयार हो जाइए और सेवकाई में सेवकाई का कार्य करें। I am praying for Kusum, and the same thing God has already prophesied to you. You will see it with your eyes. कुसुम के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो भी बातें हमने कुसुम के लिए भविष्यवाणी की है वो निश्चय वो अपने जीवन में देखने वाली है। God has already saw your tears. परमेश्वर ने कुसुम की आंसुओं को देख चुका है। And God is going to release a word, release a blessing in your life, and you are going to see with your own eyes. अब परमेश्वर एक आशीष को आपके जीवन में वो दे रहा है और निश्चय ही आप उसको देखने वाले हो। You will hear sound. आप आवाज को सुनेंगे You are बहन। going to see, you are going to hear the voice of God in the spirit. आप परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे आत्मा में। In the name of Father, I am praying for Sebin. I release all the spiritual blessing in Sebin's life. सेबिन के लिए प्रार्थना करते हैं, सारी आत्मिक आशीषों को सेबिन के जीवन में हम घोषणा करते हैं। Whatever has lost from your hand, it will come back to you. जो भी बातें आपने गवाई है अपने हाथों के द्वारा निश्चय ही परमेश्वर आपको दे रहा है वापस। I cancel every debts in the mighty name of Jesus. हर एक कर्जे को यीशु के नाम से इनके जीवन से हम खंडित करते हैं। Father, I am praying for Rosie. Let her receive a double portion in the name of बहन Jesus. रोजी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो 2 गुना आशीषों को पाए। I release a breakthrough in your job area in the mighty name of Jesus. आपके कामों के संदर्भ में एक बढ़ोतरी आ जाए। And also I can see that the same thing in the mighty name of Jesus. A breakthrough is happening in your job area. I release it. एक बढ़ोतरी आ रहा है आपके नौकरी के संदर्भ में। Rosie, just believe that. Believe that this is not an ordinary blessing. It's a drastic change is going to happen to your family. एक बड़ा तब्दील आ रहा है आपके नौकरी से संबंधित बहन रोजी। Father, I am praying for Pushpa and their family in the name of Jesus. पुष्पा और उसके परिवार के लिए हम दुआ करते हैं। I release a breakthrough. I release restoration in the name of Jesus. एक बढ़ोतरी पूर्ण स्थापना पुष्पा के जीवन में हम घोषणा करते हैं। Maybe you are not seeing anything but restoration. I prophesy restoration in your life. हो सकता है कि आज आपने जीवन में कुछ नहीं देख रहे हैं, लेकिन पूर्ण स्थापना को आपके जीवन में आ रहा है। Father, I am praying for Zachariah Jacob. I release the blessing over his life. जकारिया जेकब के ऊपर में हम उन आशीषों को घोषणा करते हैं। And I release the Abrahamic blessings on अब्राहम की आशीष को हम उनके जीवन में घोषणा करते हैं in the name of Jesus. यीशु के नाम से। Also, I see the authority opening in your life. और हम देखते हैं कि अधिकार भी खुल रहा है आपके जीवन में। And God will make your tongue powerful. और परमेश्वर आपकी जबान को सामर्थ्यशील बना रहा है। Just get ready for a Shift. touch from God. Yes, an impartation from God. तैयार हो जाइए कि परमेश्वर आपको एक स्पर्श कर रहा है। Father, I am praying for Bobin. I release a blessing his life. बॉबिन के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम उनके जीवन में एक आशीष की घोषणा करते हैं। And the Holy Spirit is saying to you again in your job, I see a shift. फिर से आपके नौकरी के संदर्भ में एक तब्दील आ रहा है। Your rank is going to become higher. आपका औहदा परमेश्वर ऊंचा कर रहा है। And you will shift to
a higher position in your job. परमेश्वर आपको ऊंचा कर रहा है, आपके नौकरी के क्षेत्र में ऊंचा कर रहा है। Not as a caregiver, but somebody who is working in the hospital, a blessing is coming to you. आप एक केयर गिवर के समान नहीं, लेकिन हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा औहदे की पर परमेश्वर उठा रहा है। I see, I see you are standing in ICU and some, the higher position. You are standing there. यस, भविष्यवक्ता मानी बोल रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि आप आईसीयू में हैं और एक ऊंचे औहदे पर है। Father, I am praying for Samir Lakra. I release an order that is favorable for you in the name of Jesus. समी लकड़ा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और एक ऑर्डर जो उनके पक्ष में है वो आ रहा है, उनके लिए हम Don't दुआ। worry about anything. God will make a way for you. It is already there. किसी भी बात की चिंता मत करो, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल रहा है। Sujata Salo, you are praying for your daughter and God will make a way for her. बहन सुचिता, आप अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर उसके लिए रास्ता खोल रहा है। The Holy Spirit is saying to you, pray to Jesus, come under the covering of Jesus. परमेश्वर बोल रहा है कि यीशु को प्रार्थना कीजिए और उसके छतरी के नीचे आइए। And sweet sister, God is giving you confirmation, a breakthrough is happening to you. बहन स्वीटी, एक बढ़ोतरी आ रहा है आपके जीवन में। Hazel, I see a spiritual connection is coming to you. एक आत्मिक कनेक्शन आपके पास आ रहा है बहन हेजल। And I can see that after some time your marriage will also happen. कुछ समय के बाद आपकी 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 शादी होने वाली है जल्दी। And get ready for a confirmation from God. और तैयार हो जाइए, कंफर्मेशन होने वाला है आपके Choose जीवन में। one day and take fasting and pray. कैन यू रिपीट इट वंस अगेन? Choose any day and एक take दिन। fasting on that day. एक दिन को चुनिए और उस दिन पर आप उपास प्रार्थना में रहिए। Amit, get ready to connect with God. अमित, तैयार हो जाइए परमेश्वर से जुड़ने के लिए। आमीन। God is taking away some hindrances that is happening in your job in the mighty name of Jesus. परमेश्वर वो रुकावटें जो आपकी नौकरी से संबंधित है उसे हटा रहा है। Just believe that in your workplace you will be blessed. आप विश्वास कीजिए कि आपके नौकरी के क्षेत्र में आप आशीषित हो रहे हैं। Stephen Dyson De Silva, I receive a prophetic word for you in the name of Jesus. ये डेसन डिसुल्वा Stephen, एक भविष्यवाणी का Stephen स्टीफन Dyson. स्टीफन ओके, डेसन डिसुल्वा, या दैट्स अ लॉन्ग नेम। या Yes, Father, I release a breakthrough in his life in the name of Jesus. एक बढ़ोतरी इनके जीवन में हम घोषणा करते हैं। Let him see a harvest in the mighty name of Jesus. वे अपने जीवन में एक फसल को देख सके। Also, the same thing, I can see that a breakthrough is happening in the area of your job and finance. एक बढ़ोतरी आ रहा है आपके नौकरी के क्षेत्र में और आपके आर्थिक के क्षेत्र में। आमीन। And sow only in the right ground and connect with the right people. आपको सही भूमि में बोना है और सही प्रभु के दासों के साथ में आपको जुड़ना है। And go to a good church with the movement of the Holy Spirit. और आपको एक ऐसी कलीसिया में जाना है जहाँ पे पवित्र आत्मा का चलन है। Expect your miracle and it is near you. Just believe that. आप अपने आशीष की अपेक्षा कीजिए और वो जल्दी ही आपके पास आ रही है। I pray for Josephine Naik. I release a blessing over her life. जोसेफिन नाइक के लिए हम दुआ करते हैं, उसके जीवन पे हम आशीष की घोषणा करते हैं। Let God touch her skin in the mighty name of Jesus. परमेश्वर इसकी चमड़ी को स्पर्श करे। I release a healing over her life in the name of Jesus. आमीन। चंगाई को इसके जीवनों के ऊपर हम घोषणा करते हैं। And again, I prophesy to you, you have a travel. After some time, you will go to a foreign country. फिर से मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ कि कुछ समय के बाद आपको एक सफर करना है और वो सफर आपको विदेश लेके जा रहा है। आमीन। I am praying for Aishwarya Roy. I release a seal on your passport in the mighty name of Jesus. ऐश्वर्या रॉय के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उसके पासपोर्ट पे एक थप्पा लगाते हैं। And you will get a permanent visa, permanent position in UK in the mighty name of Jesus. आपको एक परमानेंट औहदा परमेश्वर दे रहा है। Just believe that, ready to receive the blessing. I see that your family, everyone in the family, they are going to see the blessing.
मैं देख रहा हूँ कि आपका संपूर्ण परिवार देखेगा उस आशीषों को और वो उसको मिलेगा। Also, pray for your brother. Pray for your brother so that he will connect with God. आप अपने भाई के लिए प्रार्थना करें कि वो भी परमेश्वर के साथ में जुड़ जाए। In the name of Jesus. In the name of Father, I am praying for Praveen. प्रवीण के लिए प्रार्थना करते हैं, Let the blessing be manifested in his life. वो आशीष उनके जीवन में प्रकटीकरण हो जाए। Again, the Holy Spirit is confirming land is coming to you. फिर से पवित्र आत्मा बता रहा है कि भूमि आपके पास आ रही है And celebration is coming to your house. Celebration. Nice brother, Yes. can you hear? उत्सव, एक उत्सव, आनंद आ रहा है आपके जीवन में। And also, I can see that you have a travel to abroad. A shifting is coming. एक तब्दील आ रहा है और आपको भी परमेश्वर विदेश लेके जा रहा है। I आमीन। release all the prophecies in the mighty name of Jesus. It's a confirmation. सारी भविष्यवाणी को आपके ऊपर में हम लागू करते हैं Father, I और am ये praying for कंफर्मेशन। Daisy D'Souza. Let her see a miracle in her job area in the name of Jesus. आमीन। डेजी डिसूजा के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो अपने नौकरी के संदर्भ में एक चमत्कार को देखे वहां पर। Father, I am praying for Yovishin. I release a blessing over her life. योविशिन, Yes. Yovishin. Yes. योविशाइन, उनके जीवन पे एक आशीष को घोषणा करते हैं। ट्राइंग टू फाइंड द नेम। Here, again, in the first page, I think. Yes, yeah, first page, yeah. Yovishin. How come I can't find it? Vincent, I find. Yes, I got it. Yeah. I I got release it. the word. I release the word. You will receive rain at the proper time. आमेन। उस वचन को हम इसके जीवन में घोषणा करते हैं कि सही समय पे वो बारिश इसके जीवन में आ रही है। आमेन। After the meeting, go back and read Deuteronomy chapter 28 and find the verse where it is written, you will see rain at the proper time. Deuteronomy 28 ना? Yes, it is Deuteronomy 28. वहां पे इस मीटिंग के बाद व्यवसाय 28 को पढ़िए और वहां पे देखिए कि कहाँ पे लिखा है कि आप बारिश को देखेंगे सही समय पर। And whatever is lack in your life, it will be restored. जो भी बातें की कमी है आपकी जीवन में, परमेश्वर उसको पूर्ण स्थापना कर रहा है। Again, the Holy Spirit is confirming that at the right time, at the right moment, it will happen. पवित्र आत्मा फिर से बता रहा है कि सही समय पे सही टाइम पर वो होने वाला है। This is the word I have received from God for you. Just believe it. ये वचन परमेश्वर ने आपके लिए दिया, विश्वास कीजिए। And whatever you need, whatever is your desire, God will give it to you. आमीन। जो भी आपकी जरूरत है, जो भी आपकी तीव्र इच्छा है, परमेश्वर निश्चय आपको दे रहा है। आमीन। Lord, I am praying for Vincent. I am praying for all his family members. विंसेंट के लिए दुआ करते हैं, उनके संपूर्ण परिवारों के लिए। I cancel all the struggles from his life in the name of सारी जो उनके जीवन में स्ट्रगल्स है, उनके जीवन से हमको खंडित करते हैं विंसेंट के जीवन से। Vincent, get ready for a decision to take, the next step. Ready to do that. दूसरा कदम लेने के लिए आप तैयार हो जाइए विंसेंट भाई, उसके लिए। And God will change all your family. परमेश्वर आपके संपूर्ण परिवार को बदल रहा है। And I can see that your children will be blessed. और हम देख रहे हैं कि आपके बच्चे भी आशीषित हो जाएंगे। आमीन। In the name of Jesus, I'm praying for यीशु के नाम से। for your wife. आपके पत्नी के लिए हम दुआ कर रहे हैं। Father, I release in the mighty name of, I release a healing on her body right now. उनके शरीर में हम चंगाई को घोषणा करते हैं। All the growth, all that growth, I command to leave her body right now in the name of Jesus. जो भी बढ़ोतरी उनके शरीर में है, हम उनको नकारते हैं, आज्ञा I देते release हैं। a complete healing on her body right now in the name of Jesus. संपूर्ण चंगाई को इनके शरीर पे हम घोषणा करते हैं। I command the spirit of sickness to leave her body in the name of Jesus. बीमारी की आत्मा को आज्ञा देते हैं कि इसकी शरीर को छोड़ के चले जाए। Father, I am praying for Nanda Panpati. I release a blessing on her life. नंदा पनपति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन में आशीष घोषणा करते हैं। I am praying for Kriba Mohan. Let them see a blessing in their life.
कृपा मोहन के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अपने जीवन में एक आशीष को देखे and let her see whatever the word has declared in her life. Let her see this in the coming days. आने वाले दिनों में वचन ने क्या घोषणा किया इनके जीवन में वो उसको देखे Father, I am praying for Joel. I bless him in the mighty name of Jesus. जॉय के लिए दुआ करते हैं हम उनको आशीष देते हैं And wherever he lives, I release a blessing over his job. जहां पर भी वो रहते उस नौकरी पे हम आशीष घोषणा करते हैं In the name of Jesus. In the name of Jesus, I release it. I release यीशु it. के Father, नाम I'm से praying उसको for Jarna Baida. I bless her life. जरना वैद्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं उसका हम आशीष घोषणा करते हैं Father, I'm praying for Reena Christie. I bless her life in the name of Jesus. रीना किस्टी के लिए हम प्रार्थना करते उसको आशीष देते हैं And the same blessing today she received, let it manifest her life. जो आशीष इस बहन ने प्राप्त की वचनों के द्वारा वो उसको उसके जीवन में प्रकट हो जाए I release a blessing over your house and I am declaring an expansion in the name of Jesus. आपके घराने पे हम आशीष घोषणा करते हैं और हम उसको वहां पर बढ़ोतरी को घोषणा करते हैं And you are going to receive a touch from God in the name of Jesus. आपको परमेश्वर की ओर से एक स्पर्श आ रहा है This is a month of shift to you. ये महीना है तब्दील होने का You will see shift in every area. हर जीवन के हर एक क्षेत्र में आप एक तब्दील को देखेंगे And also I can see that a breakthrough is happening for your son. एक तब्दील आ रहा है आपके बेटे के लिए भी In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus I pray. Amen. यीशु के नाम से I think रोजी I have- रोजी Rosie, I have prayed. Already prayed. आईफोन आईफोन iPhone. Okay, Father, I am praying. Is that person iPhone? Can you turn your video on? आईफोन प्लीज अपना वीडियो को ऑन करो एंड अनम्यूट करो Because नाम क्या there है is व्हाट्स no योर नेम name. That's why I'm confused. yes they come with no name Yes. very difficult you can just pray or just a I blessing pray. like Father, that in the name of Jesus, that person who is in the window of iPhone, the God is releasing a blessing over your life in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, you are believing for a miracle. Right now, when I am praying for you, the Holy Spirit is manifesting for you. The Holy Spirit is manifesting. And in the mighty name of Jesus, whatever is closed, whatever you believe closed, it will open. It will open and you will see it with your own eyes. And this Amen. month itself, I can see that a breakthrough is happening in every area. yes. I release it in the mighty name of, because I am praying for you. I feel the presence of God is for you. Presence Amen. of God in the name of Jesus. In the name of Jesus, I pray. Amen. I think I have prayed. SS the lady SS I already prayed. you prayed for Already prayed, SS yes. okay good okay Already. thank you amen Okay. Yeah. So thank you for joining our meeting. धन्यवाद आप सभी को जो उन्होंने इस सभा में आप जुड़े हैं So just धन्यवाद believe देते that the breakthrough is already happened. You are a blessed people. हम विश्वास करते हैं कि वो बढ़ोतरी आपके जीवन में शुरुआत हो गई और आप सब लोग आशीषित लोग हैं And it will be in my YouTube. The same message will be in my YouTube. You can watch it और again. यही वचन YouTube चैनल में भी होगा अब वहां उसको वहां पर भी आप देख सकते हैं You look और at नाम the screen backside. You can see that my Yeah. name and the YouTube channel. या मानी जेकब के ये YouTube चैनल का नाम है आप वहां पे उसको देख सकेंगे मानी जेकब के Just share the message with everyone. और इस आज का जो वचन है जो YouTube चैनल का जो लिंक है ना वो आप दूसरों को भी आप उसको बांट सकते हैं बांटिए So, thank you for joining. Thank you for joining. धन्यवाद आप सभी का जो जुड़े हैं And thank you, Nigel Bro, for the translation. धन्यवाद नाइजिल भाई अनुवाद करने के लिए And thank you everyone, and good night. Thank you. धन्यवाद सभी का गुड नाइट सभी को यस यस या थैंक